ॐ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 144वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण हम देख रहे थे और उसमें पहले सूत्र के भाष्य को हमने कुछ देख लिया था। मंत्र का मुख्य अर्थ लिया जाए या गौण अर्थ लिया जाए, इस विषय को लेकर के भूमिका में भी इन्होंने कुछ बात रखी थी कि मुख्य और गौण क्या होते हैं। बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्हि शब्द का मुख्य अर्थ लिया जाए या गौण अर्थ लिया जाए, ये एक विचार की बात हमारी चल रही है। तो इसमें एक आपने दिलीप जी ने पीछे पूछा था, पृष्ठ संख्या 708 ख, नीचे की दो पंक्तियों में देख सकते हैं इसको। न च असौ समुदायार्थ शक्यते विज्ञातुम, इसको लेकर के भी एक जो प्रश्न था, एक तो समुदायार्थ और फिर नीचे अंतिम पंक्ति अथ वाक्यार्थोयम इति उच्यते। तो समुदायार्थ और वाक्यार्थ को ये यहां भिन्न भिन्न मान करके देख रहे हैं, जैसा कि बात कल भी रखी थी, और ऐसे ही इसको समझना चाहिए। समुदाय का अर्थ यानी दो पद हैं, यहां दो पद हैं अग्निर्माणव का, इस उदाहरण के लिए ये दोनों समुदित रूप से किसी एक अर्थ को दे रहे हैं, ऐसा यदि देखें तो। यद्यपि इनमें विशेषण विशेष्य भाव है, वो वास्तविक अर्थ क्या है वो उसको भी रहने दीजिए, लेकिन पूर्व पक्षी सिद्धांत की तरफ से कि कहीं पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसके लिए खंडन कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो कहे कि वाक्य के अर्थ से ही आ रहा है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी अग्नि शब्द के ही दोनों अर्थ निकालना चाह रहे हैं। मुख्य अर्थ भी अग्नि कह रहा है और गौण अर्थ भी अग्नि कह रहा है, ये उसका तात्पर्य है। तो अन्य जिस चीज से गौण अर्थ आने की संभावना बनती है उसको वो हटा रहा है। तो समुदाय अर्थ भी हो सकता है, वाक्य से भी अर्थ हो सकता है इत्यादि, ये प्रसंग हमारा है। अन्य तरीके से भी गौण अर्थ आ सकता है। तो यहां जो समुदाय अर्थ का, ये दो पदों को मिला करके इकट्ठा मान करके करना है। अभी इसको वाक्य के रूप में नहीं देखना है, चाहे तो हम इसको वाक्य देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों पदों का सम्मिलित अर्थ यहां पर आ रहा है, ये समुदाय अर्थ से कहना चाह रहे हैं। वाक्यार्थ जब हम देखेंगे तब वाक्यार्थ में भी पूरे सभी शब्दों का, या यहां दो शब्द हैं उनका मिलाकर के अर्थ आता है, लेकिन वाक्यार्थ में प्रत्येक पद का अपना विशेष अर्थ भी रहता है। वाक्यार्थ में प्रत्येक पद का अपना विशेष अर्थ वहां पर दिखने लगता है। जब वो शब्द वाक्य में नहीं था, स्वतंत्र था, तो उसका व्यापक अर्थ था कुछ। अब यहां एक दूसरे से संबद्ध होते हुए, समीपस्थ पदों से युक्त होते हुए उनके विशेष अर्थ ही लिए जाते हैं, लेकिन अर्थ वही रहता है जो उसका है। लेकिन समुदाय अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पद मिल करके इकट्ठा दे रहे हैं अर्थ, किसी एक अर्थ को दे रहे हैं। वाक्यार्थ में अनेक पद मिलके इकट्ठा अर्थ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा वाक्यार्थ तो एक बनेगा, लेकिन प्रत्येक पद अपना विशेष अर्थ दे रहा होता है। समुदाय अर्थ में प्रत्येक पद अपना विशेष अर्थ ना दे करके दोनों मिलकर के एक विशेष अर्थ दे रहे हैं, ऐसा अभिप्राय भेद पता लग रहा है। तब उसको देखिए अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से, न चासौ समुदायार्थ शक्यते विज्ञातुम, इसको आप समुदायार्थ भी नहीं कह सकते। कौन से अर्थ को? कौन से अर्थ को? मानवक अर्थ को, क्योंकि अग्नि का ज्वलनवाची जो अर्थ है वो तो विवाद का विषय ही नहीं है यहां पर, वो तो प्रसंग में बता दिया गया है कि ज्वलन अर्थ होता है। लेकिन मानवक अर्थ भी इसका है, पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है इसका मानवक अर्थ नहीं है। यहीं पर ही दोनों में भेद है। तो यदि सिद्धांति कहे कि इसका इस समुदाय अर्थ हो रहा है, समुदाय के कारण से अर्थ आ रहा है ये,
अग्नि का मानवक अर्थ समुदाय के कारण से आ रहा है, अग्नि शब्द का मानवक अर्थ नहीं है। यानी पूर्व पक्षी का खंडन होता है इससे। तो उस पक्ष में पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि तुम कहो कि इस तो समुदाय का अर्थ है मानवक, अग्नि शब्द का मानवक अर्थ नहीं है, इसके पीछे की भावना है, तो उसके लिए पूर्व पक्षी कैसे निश्चय कर रहा है, खंडन कैसे कर रहा है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते। बोले समुदित है ही नहीं शब्द, ये दोनों शब्द यहां समुदाय का अर्थ ये आ ही नहीं रहा है। इनमें दोनों में परस्पर विभाग जाना जाता है। कैसे? अन्वय और व्यतिरेक से विभाग है, मतलब ये समुदित नहीं है। अग्निर्माणवक ये मिलाकर के आप अर्थ ले ही नहीं सकते, और अगर ले तो भी ये समुदाय का अर्थ नहीं कहा जा सकता। कौन सा अर्थ? मानवक अर्थ। अग्निर्माणवक, यहां मानवक अर्थ आ रहा है, ये समुदाय का अर्थ नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक से कैसे हम देखते हैं कि वो शब्द उसको रखते हुए वो अर्थ आ रहा है और न रखते हुए वो अर्थ ना आ रहा हो। किसी शब्द के होने पर वो अर्थ आ रहा हो और शब्द के न होने पर ना आ रहा हो, तो रखते हुए जो अर्थ आ रहा है इसको तो कहते हैं अन्वय से अर्थ देखना, कि जहां जहां ये शब्द होता है वहां वहां ये अर्थ भी होता है, ये तो हुआ अन्वय। और व्यतिरेक, जहां वो शब्द नहीं है हटा दिया तो वो अर्थ भी वहां पर नहीं मिलेगा, ये अन्वय व्यतिरेक की शैली है। तो यहां पर अग्निर्माणवक में समुदित यदि मानवक अर्थ है तो इनको अब अलग कीजिए, अग्नि शब्द को हटा दिया और अकेला मानवक शब्द है, तब भी मानवक अर्थ आ रहा है वहां तो। यदि समुदित का ही अर्थ होता मानवक तो अकेले में नहीं आना चाहिए था वो अर्थ, जब जब समुदाय होगा तभी आएगा, जबकि अकेला मानवक शब्द भी मानवक के अर्थ को देता है। तो अग्नि शब्द आकर के मानवक के अर्थ को दे रहा है, ये नहीं यहां पर सिद्ध होता है। यानी समुदित रूप से ये अर्थ आ रहा है, अग्नि शब्द से नहीं आ रहा है, समुदित आ रहा है। समुदित अर्थ को खंडित करने के लिए पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है। तो देखो अन्वय से तो एकदम क्या होगा, समुदित अर्थ। अग्निर्माणवक, यहां पर मानवक अर्थ आ रहा है। अन्वय व्यतिरेक हम यहां देखेंगे, शब्द एक शब्द की दृष्टि से भी देख सकते हैं, नहीं तो समुदित और असमुदित रूप में देखेंगे। समुदित रूप में जो अर्थ आ रहा है, असमुदित रूप में वो अर्थ नहीं आना चाहिए, यह अन्वय व्यतिरेक यहां पर लगेगा, क्योंकि समुदाय का अर्थ कह रहे हैं। तो समुदित अर्थ में अग्निर्माणवक से मानवक अर्थ आ रहा है, और व्यतिरेक करेंगे तो केवल अग्नि शब्द बोलेंगे तो मानवक अर्थ नहीं आ रहा है, और मानवक शब्द बोलेंगे तो मानवक अर्थ आ रहा है। तो अग्निर्माणवक का इस समुदित से मानवक अर्थ नहीं आ रहा है, ये खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने। इस तरह से समुदित अर्थ को खंडित किया है, बस इस तरह से कुछ। ओम जी, इसमें यदि हम अग्निर्माणवक ये समुदाय बोलते हैं तो तेजस्वी मानवक ये अर्थ निकलता है। ये तो वास्तविक अर्थ है जी, ये वास्तविक अर्थ है, लेकिन पूर्व पक्षी तो थोड़ी बहुत छोड़ करके बोलेगा ही ना। अगर वो जैसे ही ये बोल देता है तेजस्वी मानवक, तो मानवक का अर्थ तो मानवक हो गया और अग्नि का मतलब तेजस्वी हो गया। जी अग्नि का मतलब तेजस्वी हुआ, तो अब अग्नि का मतलब मानवक नहीं हुआ। जी, सिद्धांति तो यही मानता है, तो पूर्व पक्षी ऐसा बोलेगा ही नहीं। तो वो तो गलत बात बोल रहा है ना, जब इस तरह से गलत बोल रहे हैं तो कौन मना कर रहा है कि वो गलत नहीं बोल रहा है? इसको सत्य थोड़ा सिद्ध किया जा रहा है। अन्वय व्यतिरेक से उसकी बात तो सिद्ध नहीं होगी ना। वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जी, वो प्रयास कर रहा है, पूर्व पक्षी है, अन्वय व्यतिरेक से प्रयास कर रहा है। पर वो गलत ही बोल रहा है ना, जब वो बोल रहा है कि आप जब अग्निर्माणवक में जो मानवक अर्थ आ रहा है वो मानवक शब्द में भी आ रहा है और अग्नि के सहित भी मानवक ही अर्थ आ रहा है। यदि ऐसा बोल रहा है तो वो समुदाय अर्थ का ही अर्थ है, ये अन्वय करने के बाद नहीं आ रहा, व्यतिरेक के बाद नहीं आएगा, दोनों का मिलके ही अर्थ आएगा। देखो इसको यूं समझिए, थोड़ा मैं दोबारा बोलता हूं अलग ढंग से। सिद्धांति ने वैसे तो कहानी की ये समुदाय अर्थ है, पृष्ठभूमि को देख के चलना, फिर वहां तक किस ढंग से किस जगह पे ये बोल रहा है तो ये वाक्य संगत लग सकता है, जिस तरह से मैं सोच रहा हूं। पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है अग्नि शब्द का ज्वलन अर्थ भी है और मानवक अर्थ भी है, ठीक है, दोनों अग्नि ही शब्द के अर्थ हैं, अग्नि शब्द ही मानवक अर्थ को भी कह रहा है।
सिद्धांत कह रहा है नहीं, अग्नि शब्द तो ज्वलनवाची ही है। तो जब अग्निर्माणव का शब्द में अग्नि शब्द माणवक की विशेषता ही बता रहा है, वैसे तो वो माणवक को ही कह रहा है। पूर्व पक्षी ने यही तो प्रतिपादित किया कि अग्निर्माणव का में अग्नि शब्द माणवक को कह रहा है। अपनी मर्जी से वो कुछ भी बोल सकता है। अग्नि शब्द माणवक को कह रहा है। अच्छा, माणवक अर्थ आ भी रहा है, तो उसमें अगर सिद्धांती ऐसा कह दे तो अभ्युपगम से बात हो रही है। पूर्व पक्षी का यदि सिद्धांती ऐसा कहे, क्या करने के लिए कि अग्नि शब्द से माणवक अर्थ नहीं आ रहा है, ये समुदित अर्थ से माणवक अर्थ आ रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे, सिद्धांती कह दे तो। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है। पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाह रहा है? अग्नि शब्द माणवक वाची है। सिद्धांती यदि ये कह दे कि समुदाय अर्थ है, ये अग्नि शब्द का माणवक अर्थ नहीं है, तो उसका पक्ष खंडित होता है पूर्व पक्षी का। तो अब ये क्या करना चाह रहा है कि माणवक अर्थ समुदाय का नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सिद्धांती की बात कि माणवक अर्थ समुदाय का है, सिद्धांती ने कहा नहीं है, वो अभ्युपगम से आरोपित करके बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा कहो तो। कल्पना में ही चल रहा है। तो ऐसे में हम तात्कालिक रूप से मान लेते हैं कि सिद्धांती ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। समुदाय का अर्थ माणवक है, तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है समुदाय का अर्थ माणवक नहीं है, अन्वय व्यतिरेक से यह खंडित होता है। माणवक अर्थ अग्नि भी माणवक अर्थ को ही दे रहा है, समुदाय का नहीं है। क्योंकि अगर समुदाय का होता तो जब जब समुदाय होता तब तब ही माणवक अर्थ आता। अब इसको समुदाय को हटा दीजिए तो अकेले माणवक से माणवक आ रहा है, अग्नि से नहीं आ रहा है, तो समुदाय का अर्थ तो नहीं हुआ ये। इस तरह से कोई खंडन करे तो, यदि भी इसमें भी उसका खंडन छुपा हुआ है पूर्व पक्षी का, सिद्धांत इसको लेके भी तो इसको कर सकता है कि आप अपने पक्ष को ही खंडित कर रहे हो ऐसा करते हुए अन्वय व्यतिरेक से। तो ये अन्वय व्यतिरेक कैसे बनेगा, यहां भी व्याख्या की गई है, जो लिखा गया है वो तो उतना हमारे को लग रहा था कि नहीं हो पाई। तो मैंने एक अपने ढंग से और प्रयास किया कि शायद इस तरह से हो सके। एक विचार ही रख रहा हूं इसमें, अगर इसमें कोई विसंगति होती है तो इसको हटा देंगे। क्योंकि अन्वय व्यतिरेक हमें संबद्ध चीज से देखना है। एक तरफ समुदाय अर्थ है और एक मानवक अर्थ लेना है। तो मानवक अर्थ समुदाय का आ रहा है, तो समुदाय का एक बार बना रहना और एक बार समुदाय का न बना रहना, उस तरह देखेंगे कि मानवक अर्थ समुदाय का है या नहीं है। अन्वय व्यतिरेक की जो सामान्य प्रक्रिया है वो इस तरह से घटती है। उस शैली को लगा करके बात को समझने का प्रयास आपके सामने रखा है। ठीक है, इस पर और विचार कर लेना, हम और चर्चा बाद में कर लेंगे इस बिंदु पे। जो मैंने बातें रखी हैं तत्काल कुछ कहना है तो कह लो, नहीं तो विचार करना। अगर कुछ और आपके मन में सूझता है इस पर और पुनर्विचार कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये विषय अस्पष्ट था कि आखिर करें कैसे, इसको संगति कैसे लगाएं। बोलो प्रभु जी। इसमें जो वाक्य है अग्निर्माणवकः, अगर अन्वय व्यतिरेक माणवक को हटाएंगे तो अग्नि से कैसे मानव को ग्रहण करेंगे, ये स्पष्ट नहीं हुआ। कैसे करेंगे ये पूछोगे तो अब तो पूर्व पक्षी खंडित ही हो जाएगा। पूर्व पक्षी शुरू से ये कह रहा है ना कि अग्नि शब्द मानवक को भी कह रहा है। इसको पूर्व पक्षी की बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी क्या सोच के कह रहा है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे विशेष्य तो उस वस्तु को कहता ही है, उसका जो विशेषण होता है वो किसको कह रहा होता है? विशेषण किसको कह रहा होता है? विशेष्य को। विशेष्य शब्द से भी जुड़ रहा है और उस अर्थ से भी जाकर के जुड़ता है। वो अर्थ से भी जाके जुड़े ना। हम कहेंगे कृष्णः सर्पः, सर्पः शब्द तो सर्प को कह ही रहा है। ये कृष्णः किसको कह रहा है? कृष्णः शब्द काले को कह रहा है, जो कि प्रसिद्ध अर्थ है, अथवा सांप को कह रहा है? यूं कहेंगे सांप को ही कह रहा है। इस दृष्टि से अग्निर्माणवकः में अग्नि शब्द विशेषण के रूप में है और वो विशेष्य को ही कह रहा है। ये इतना सा साम्य लेकर के वो तेजस्वी बच्चा मानवक उस अर्थ को नहीं लेगा ये पूर्व पक्षी। यहां पर ऐसा लेते ही तो वो खंडित हो रहा है। ऐसा बोलेगा ही क्यों वो? या तो यूं कहिए कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि अग्निर्माणवकः मतलब तेजस्वी बालक, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा वो जानबूझ के छोड़ के चल रहा है।
उसने थोड़ा बहुत ज्ञान है, पूर्व पक्षी का अधकचरा ज्ञान है, उसके आधार पर उसने देखा कि अग्निर्माणवका में तो अग्नि शब्द आग को तो कह नहीं रहा है, फिर किसको कह रहा है? विशेषण होने से माणवक को ही कह रहा है, इसलिए अग्नि शब्द माणवक को कह रहा है। ये उसकी युक्ति तर्क हैं, आधे अधूरे जो भी हैं, उसने प्रस्तुत कर दी। हाँ, यदि माणवक को भी ले ले तब भी अगर माणवक को हटाएंगे व्यतिरेक से तो भी अग्नि शब्द माणवक को तो नहीं कह सकता। ये मैं कहना चाह रहा था कि पूर्व पक्षी को ये नहीं पता है कि मैं ऐसा करते हुए अपना खुद का खंडन कर रहा हूं। अभी जब मैं बोल रहा था ना, मैंने इसको खोला नहीं था, लेकिन इस ऐसा करते हुए ये जो अन्वय व्यतिरेक से समुदायार्थ नहीं है इसका तो खंडन कर दिया, लेकिन इसमें उसको ये होश नहीं रहा कि जैसे ही मैं व्यतिरेक कर रहा हूं कि देखो अग्नि शब्द यहां माणवक को नहीं कह रहा है, माणवक शब्द माणवक को कह रहा है, तो उसका खुद का पक्ष भी खंडित होता है। तो पूर्व पक्षी को ये पता नहीं लगता है, वो दूसरे का खंडन करने में ही इतना तत्पर हो जाता है और ऐसा खंडन प्रस्तुत करता है कि जिससे खुद भी खंडित हो रहा होता है। इससे अन्वय इस ढंग से जो मैंने बोला, आपने ठीक पकड़ा बात को कि ये स्वयं को खंडित करता है। देखो इन्होंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है तो भी इनके दिमाग चलता है, तो इन्होंने उस बिंदु को पकड़ा है ठीक। खुद खंडित हो रहा है, वो खुद के विरुद्ध बोल जाता है ये, और ऐसा पूर्व पक्षी करता है। ये न्याय दर्शन में हम कितनी बार देखते हैं, सिद्धांति को खंडन करते करते, या हम बातचीत में भी देखते हैं ना कि हमारे को दूसरा हमारे को खंडित करते करते वो कुछ ऐसी बात बोल देता है कि जिससे उसके खुद के विपरीत, खुद की प्रतिज्ञा के विपरीत बोल देता है। होता है ऐसा। हाँ, पूर्व पक्षी समुदायार्थ का खंडन कर रहा है तो वाक्यार्थ से अलग क्या देख रहा है उसमें, ये स्पष्ट। वो उसको यूं देखिए, जो मैंने अभी शुरू में आकर के बताया था उसी को बोल रहा हूं। वाक्यार्थ और समुदायार्थ में हमें भेद करना होगा। अगर एक ही मानते हैं फिर तो ये अलग अलग बात नहीं होगी। शैली है कि दो भिन्न बातें कह रहे हैं, ये हमारे को स्पष्ट है वाक्य रचना से। वाक्य में प्रत्येक शब्द अपने विशिष्ट अर्थ को कहता है। शब्द जब अलग रहता है वाक्य से तो वो व्यापक अर्थ को कहता है। जब वाक्य में जुड़ता है तो अन्य पदों की सन्निधि के कारण से उसका अर्थ संकुचित होता है। अर्थ तो उसी का ही होता है शब्द का, लेकिन वो संकुचित होकर के विशिष्ट अर्थ आ जाता है। तो समीपस्थ पदों के कारण से उसका संकोचन विशेष अर्थ निकल करके आता है, लेकिन प्रत्येक पद का अपना अर्थ अवश्य रहता है। ठीक है, प्रत्येक पद का अपना अर्थ रहता है और उन अर्थों के, उन प्रत्येक पद के विशिष्ट अर्थों के आने पर समुदित एक वाक्यार्थ बनता है। पूरे वाक्य का जो अर्थबोध होता है ना, वाक्यार्थ बोध, प्रत्येक पद के विशिष्ट अर्थ के समुदित रूप को हम वाक्यार्थ बोलते हैं। तो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, ये तो वाक्यार्थ हुआ। अब समुदाय में जब इन दो शब्दों को हमने लिया तो अब माणवक की सन्निधि से अग्नि का क्या अर्थ आएगा ये नहीं देख रहे हैं, और अग्नि की सन्निधि से माणवक का क्या विशेष अर्थ आएगा ये नहीं देख रहे हैं। एक दूसरे की सन्निधि से जो विशिष्ट अर्थ आता है, जो कि वाक्य में आता है पदों का, वो नहीं देख रहे हैं। यहां पर दोनों को इकट्ठा कर दिया, बस मिला करके एक अर्थ निकाल लिया। ये समुदाय का अर्थ होगा। परस्पर सापेक्ष विशिष्ट अर्थ को देना, प्रत्येक पद का अपना अलग अर्थ होना, ये तो वाक्यार्थ में जाएगा। और मिला करके प्रतिपद निरपेक्ष समुदित रूप से कोई अर्थ निकल करके आ रहा है, वो समुदाय अर्थ होगा। ये भेद समझ में आया मेरे को? ठीक है। हाँ, अग्निर्माणवकः को हम वाक्य नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं ना, लेकिन अग्निर्माणवकः एक क्रियापद साथ में जोड़ेंगे, अस्थि आदि जो भी क्रिया जोड़ देंगे, कह सकते हैं। पर ये देखो, ये जो चर्चा चलती है ना, पूर्व पक्षी उठाता है, सिद्धांति ये कह दे तो ये कह दे तो ये कह दे तो, ये अपने ही मन से कर करके बोले जा रहा है। इन बातों का इससे संबंध नहीं है कि वास्तव में ये वाक्य है या समुदाय है। वो बोल रहा है बस। इसको वाक्य बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जाएगा? वक्ता एक विशेष अभिप्राय से कुछ कहना चाह रहा है, उस और निराकांक्ष है ये वाक्य, अपनी पूरी बात को कह देता है। अग्निर्माणवक है, जो मानवक सामने है, संबंधित है, उसके लिए कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा तेजस्वी है। एक निराकांक्ष वाक्य है, एक अर्थ को कह रहा है, निराकांक्ष है, तो ये वाक्य है। पर पूर्व पक्षी समुदाय को लेकर के कह रहा है तो कह रहा है, उसमें क्या बात है? अब ये तो चर्चा चलाते नहीं है कि नहीं ये समुदाय कैसे कह दिया, ये तो वाक्य है। ऐसा कर देंगे तो समुदाय अर्थ को लेकर के जो पूर्व पक्षी ने कहा है वो चर्चा ही नहीं चल पाएगी।
भाई ठीक है, कोई उसको वाक्य के रूप में नहीं देख रहा है, हम मान के चलते हैं कि चलो समुदाय के रूप में देख रहे हो तो भी ये चीज गलत है, कहना चाह रहे हैं। ऐसा चर्चा के लिए, विषय के स्पष्टीकरण के लिए, पक्ष विपक्ष को जानने के लिए इस शैली में, दर्शनों में, महाभाष्य में ये सब होता ही है। हाँ। तो इसको मैं ऐसा मान के चल सकती हूँ क्या कि ये एक जैसे अग्निर्माणवकः जलम पिबति, तो वो कुछ इस तरह का कुछ वाक्य है पूर्व पक्षी के ध्यान में, उसमें से ये केवल अग्निर्माणवकः को एक समुदाय मान के चल रहा है वाक्य का? जो भी कुछ हो उसके मन में हो सकता है दूसरा बड़ा वाक्य हो, और इसको बस माणवक अर्थ लेने के लिए अग्नि शब्द माणवक है। अग्नि शब्द का अर्थ माणवक नहीं है। माणवक अर्थ जो आ रहा है वो समुदाय का आ रहा है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे और ऐसा कहते हुए मेरा यानी पूर्व पक्षी का खंडन करना चाहे तो ये आपकी बात ठीक नहीं है। अन्वय व्यतिरेक से ये समुदाय अर्थ नहीं है, और ये ठीक भी है, ये अन्वय व्यतिरेक से समुदाय अर्थ नहीं है, पर इससे उसका पक्ष भी सिद्ध नहीं होता है। पूर्व पक्षी का पक्ष भी सिद्ध नहीं होता है कि अग्नि शब्द माणवकवाची है यहां पर, या वो तो आगे उत्तर दे ही दिया है, सादृश्य के कारण वहां पर उसमें जाएगा एक अंश में। जैसा हम लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, वो तो निश्चित अर्थ जो हमारा निश्चय है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन उसके पीछे की जो चर्चा है कि क्या क्या विलोडन करते करते ये वहां तक पहुंचे, वो समझ हमारे को बने। ये उत्तर आया कैसे? एक तो सीधा उत्तर बता दिया, पूरे गणित का हल किया, पूरे गणित का सवाल था और सीधा उत्तर बता दिया कि ये है। तो ये आया कहां से उत्तर? वो जो समझ बननी है उसको बनाने के लिए इन्होंने ये सारी चर्चाएं लिख दी है। इतना ही प्रयोजन है इसका बस। हाँ, और कोई? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 712 में सूत्र संख्या 1, इसमें सूत्र का जो पहला भाग है, अर्थाभिधान सामर्थ्यात् मंत्रेषु शेष भाव स्यात्, मंत्रों में अर्थ का अभिधान करने का सामर्थ्य होने से वो भी याग के प्रति उनका शेष भाव होता है। तो इस वाक्य को, वचन को यहाँ पर कहने की आवश्यकता स्पष्ट नहीं हो रही है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? बात जो कही गई है वो तो ठीक ही है, इतना तो इसमें तो कोई बात नहीं है, शेष भाव तो है, लेकिन ये शेष भाव क्यों कहा गया है इसका उत्तर सीधे सीधे यहां पर नहीं दिया, लेकिन तात्पर्य से हम पीछे की बात से लेकर के कर सकते हैं। पीछे हमने इसको चाहे तो आप ग्रह न्याय से जोड़ करके देख सकते हैं, जो हमने पीछे देखा था कि कौन सा अर्थ विवक्षित होगा और कौन सा नहीं विवक्षित होगा उस रूप में। तो प्रधान में जो अर्थ होता है, प्रधान में वो अविवक्षित होता है, और जो अप्रधान में होता है वो विवक्षित होता है। अप्रधान में जो अर्थ होगा वो वैसा ही होगा, विवक्षित ही होगा। तो चूंकि ये अप्रधान है यानी शेष है यानी अप्रधान है, तो अब इसमें जो कहा गया है बस वही विवक्षित होगा। अर्थ जो कहा जा रहा है यानी तो बरही, बस वही अर्थ आएगा यहां पर, दूसरा अर्थ नहीं ले सकते अप्रधान में। और प्रधान में अविवक्षित रहता है, उससे संबंधित और दूसरी चीजें भी हम ले सकते हैं, जैसे कि ग्रहम सम्माष्टि, ग्रह न्याय की दृष्टि से मैं जो जोड़ रहा था इसको, हालांकि ये भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ था, जो प्रश्न आपने उठाया उसका कईयों से पूछा करा समाधान, जो अभी समझ में आया वो ये आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ग्रह न्याय में ग्रहम सम्माष्टि, इसमें सम्मार्जन शेष है और ग्रह प्रधान है, ग्रहम सम्माष्टि। अब प्रधान ग्रह में जो संख्या है वो अविवक्षित है, संख्या एकत्व को बता रही है, लेकिन हम जो कहा जा रहा है उस तक विवक्षित नहीं है कि एक ही लेना है, हम अन्य ग्रहों को भी लेते हैं, वो हम पीछे सिद्ध करके आए। प्रधान में अविवक्षित होती है और अप्रधान में विवक्षित होती है, जो लिखा गया है वही करना पड़ेगा। तो यहां पर बरही शब्द, बरही नहीं, ये जो मंत्र है, मंत्र जो है, मंत्र याग की दृष्टि से शेष है, और यहां पर जो बरही शब्द आया है क्योंकि गौण है, इसलिए इसमें जो कहा गया है बस वही लेना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं हो सकते। इसको बिल्कुल लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देखें
तो प्रधान तो हुआ स्वामी और अप्रधान हुआ सेवक। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी के लिए है इसलिए अप्रधान है। अब सेवक को जो कहा गया है उसको वही करना है। पानी लाओ तो पानी लाएगा, आधा ग्लास लाओ तो आधा ग्लास लाएगा, गरम लाओ तो गरम लाएगा। जो चीज मंगाई है वही लाना है उसको, वो उसमें फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन प्रधान, उसने मंगाया भी है कि भाई पानी लेके आओ या दूध लेके आओ, वो चाहे तो पिए चाहे तो नहीं पिए, वहां अविवक्षित रहता है। उसको वैसा ही करना ये बाध्यता नहीं होती है। मंगाया, बोले कि ठीक है 2 गिलास पानी लेके आओ, इच्छा थी 2 गिलास पी लूंगा, दूध 2 गिलास पी लूंगा, लेकिन नहीं पिया गया, 1.5 ही पिया गया, कुछ नहीं है। लेकिन अगर सेवक 2 गिलास मंगाए और 1.5 लेकर के आएगा, वहां नहीं चलेगा, वहां तो विवक्षित ही होगा, जो कहा गया वही होगा। उस तरह का न्याय यहां पर देखा जा रहा है। तो अब इस सूत्र को देखिए कि अर्थाभिधान सामर्थ्यात, अर्थ को कहने की सामर्थ्य होने से मंत्रों में शेष भाव है, शेष भाव होने से अप्रधान है, अप्रधान होने से उसका अर्थ विवक्षित है। तो मंत्रगत शब्द पर ही विवक्षित अर्थ वाला ही होगा, जो उसका मुख्य अर्थ है वही आएगा, गौण अर्थ वहां पर नहीं ले सकते। और कोई कुछ? वो पृष्ठ संख्या 713, 713, इसमें भाष्य का दूसरा अनुच्छेद, हाँ, पहली पंक्ति, अपि च गौणस्य प्रत्यायने सामर्थ्यात् बहवो अभ्युपायाः प्राप्नुवन्ति। इसके अंदर जो सामर्थ्यात् शब्द आया है, इसकी जो हिंदी व्याख्या है, इसमें अर्थ क्या है? सामर्थ्य से भिन्न। तो यहाँ तो सामर्थ्य से सीधा ऐसा भी अर्थ निकाल सकते थे कि शब्द का जो सामर्थ्य है उसी से बहुत सारे उपाय प्राप्त होते हैं। हाँ, देखिए इसमें पहले तो ये समझ लेते हैं कि युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उस पर विचार करेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो क्यों ऐसा अर्थ हमको लेना पड़ा। क्योंकि नीचे जो अर्थ है सामर्थ्य से भिन्न बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं। अब सूत्र में, सूत्र नहीं, भाष्य में तो सामर्थ्यात बहवो उपाय प्राप्त होती, भिन्न शब्द तो है ही नहीं वहां। तो उसके लिए देखो विवरण में उन्होंने क्या लिखा है, सामर्थ्यात बहवो अभ्युपाया, यहां भिन्ना पद का लोभ जानना चाहिए। ठीक है, जैसे संस्कृत में होता है कुछ उदाहरणों में, कुछ शब्दों में वो शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वहां पर उसका अर्थ पता होता है, लोप होता है। तो भिन्न पद का लोभ जानना चाहिए। सामर्थ्य से भिन्न बहुत से उपाय, इसको क्या कहते हैं? अथवा दूसरा है लेप लोप में पंचमी जाननी चाहिए। सामर्थ्यम अतिरिच्य बहवो अभ्युपाया, सामर्थ्य को छोड़कर अन्य बहुत से उपाय। शब्द मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण अर्थों को क्यों कहते हैं, इस विषय में ये तो खैर अगली बात आ गई। हाँ, सामर्थ्य से अतिरिक्त अन्य उपाय कौन कौन से होते हैं वो न्याय दर्शन के आधार पर इन्होंने लिखा है कि सहचरण, स्थान, तादर्थ, ये जो सारे के सारे हैं, ये न्याय दर्शन के अंदर जो बताए हैं दूसरे अध्याय के दूसरे अनेक में, तो वहां ये शब्द के सामर्थ्य, शब्द के अतिरिक्त अन्य चीजों से भी हमें अर्थ निकलता है, गौण अर्थ जो हम लेते हैं। ये जो अन्य उपाय बताए ये सामर्थ्य से भिन्न उपाय हैं। सामर्थ्य क्या है? लिंग। लिंग को श्रुति लिंग वाक्य में जो लिंग है वो सामर्थ्य से कहा गया है, क्योंकि यहां पर बरही शब्द पढ़ा गया है, उसके आधार पर यहां पर इन्होंने इस तरह से अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि सामर्थ्य का मतलब लिंग हो गया, तो सामर्थ्य से बहुत सारे उपाय प्राप्त होते हैं। तो सामर्थ्य मतलब लिंग से तो बहुत सारे उपाय प्राप्त नहीं होंगे, उससे तो एक ही अर्थ आएगा। सामर्थ्य से बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं, सामर्थ्य से बहुत सारे अर्थ प्राप्त होते हैं ये भी नहीं कह सकते। और सामर्थ्य से बहुत सारे उपाय कैसे प्राप्त होंगे? सामर्थ्य तो एक ही उपाय है, लिंग तो एक ही उपाय है, इसलिए इन्होंने यहां पर भिन्न शब्द मान करके अर्थ करने का प्रयास किया, नहीं तो वाक्य की संगति नहीं लग रही है। आप कहना चाह रहे हो कि सामर्थ्य से ही अनेक अर्थ आ जाएंगे, तो सामर्थ्य से कैसे अनेक अर्थ आएंगे? यहाँ सामर्थ्य से शक्ति अर्थ देंगे, शब्द का जो मुख्य अर्थ है उससे जो अन्य जो एक शक्ति है सामर्थ्य, नहीं, अन्य शक्ति कौन सी है? ये शब्द की अर्थ को कहने की शक्ति, गौण अर्थ की अर्थ को कहने की जो शक्ति है, गौण अर्थ को। हाँ। तो शब्द सीधे सीधे गौण अर्थ को कभी नहीं कहता है। शब्द प्रथम तो मुख्य अर्थ को ही कहता है, और मुख्य अर्थ वहां असंभव हो, न घट रहा हो, तो दूसरे अर्थ लाक्षणिक अर्थ पे जाते हैं। पीछे देखो इन्होंने एक वाक्य बोला भी था ना, बिना मुख्य अर्थ को किए गौण अर्थ को दे ही नहीं सकता है।
713 पर दूसरी पंक्ति के अंत में न ही अनभिधाय मुख्यार्थम गौणम अभिवदति शब्दः। मुख्य को कहे बिना गौण को कहता ही नहीं है। जब जब गौण अर्थ लिया जाता है तो सीधे सीधे तो हमें लगेगा कि हमने गौण अर्थ को ले लिया है, शब्द के गौण अर्थ को हमने लिया है, लेकिन ये हमेशा नहीं, सीधे नहीं आएगा कभी भी। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि गौण होगा, लेकिन वो गौण अर्थ को नहीं लेता है। मुख्य अर्थ पहले आएगा, वो असंभव होता हुआ गौण अर्थ को देगा, हमेशा यही होगा। हाँ, अपौरुषेय अत्र मुख्य अर्थ न घटते। अपौरुषेय ईश्वर अभी पुरुषो अस्ति, अपौरुषेय कथन नहीं, वह पुरुष शब्द मानव की दृष्टि से लिया गया ना, वक्ता का मुख्य अभिप्राय अर्थ नास्ति न पुनः। मुख्य अर्थ नहीं है, ठीक बात है, गौण अर्थ है वह आगच्छति इति में अभिप्राय आता है, लेकिन पहले तो मुख्य अर्थ ही आएगा ना। ये हमारी बुद्धि में प्रक्रिया हो जाती है, मुख्य अर्थ नहीं घट रहा है तो हम गौण अर्थ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ को पहले प्रयास होगा ही और तभी हम गौण अर्थ पे जाएंगे। अब हमारे को आदत हो गई है अग्निर्माणव का, तो हम सीधा, लगता है कि हम सीधा अर्थ ले रहे हैं उसका, तेजस्वी बालक, लेकिन वो मुख्य अर्थ को ही पहले कहेगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। ये तो सिद्धांत है बिल्कुल। शब्द तो अपने मुख्य अर्थ को ही कहेगा और उसमें भी जाति को ही कहेगा, आकृति को ही कहेगा, उसके बाद में व्यक्ति पे जाएगा। व्यक्ति पे जाना भी इनकी दृष्टि से लक्षण ही है, और व्यक्ति पे भी नहीं पहुंच रहा है तो उससे संबंधित गुण विशेष पे जाएगा, सादृश्य पे जाएगा। अंदर बहुत बुद्धि में यही प्रक्रिया होगी, तेजी से होती है इसलिए पता नहीं लगेगा, यूं कह सकते हैं। अग्नि शब्द से तो मुख्य अर्थ भी प्रयोग दृश्यते, हाँ, परंतु अपौरुषेय शब्द से नहीं, उसमें पुरुष को देखेंगे ना, पहले पुरुष आएगा, पुरुष का निषेध किया गया। पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विशेष पुरुष, सामान्य पुरुष, दो के लिए हो गया ना, दोनों के लिए होता हुआ। अब वो परमात्मा पे तो घटेगा नहीं। देखो, उस अपौरुषेय अर्थ का, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इसको मुख्य अर्थ में भी घटाएं। देखो, दोनों अर्थों में घटाता हूं। देखो, अभी आप जिस तरह से देख रहे हो उसको देखो। वो मैंने पहले भी बताया था जब हमने प्रारंभ किया था। मैं फिर से उसको बोलता हूं। इन्होंने जो प्रस्तुति दी अपौरुष है, इन्होंने कहा कि यहां पर मुख्य अर्थ नहीं गौण अर्थ ले रहे हैं, ईश्वर का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वर में घटता नहीं है, क्योंकि वेद तो ईश्वरकृत है, ईश्वरकृत है, इसलिए उस दृष्टि से देखेंगे तब तो पौरुषेय हो गई है, परम पौरुषेय हो गए, यानी परम पुरुष के द्वारा, पुरुष विशेष के द्वारा किए गए हो, बने हुए हैं वेद, लेकिन मनुष्यकृत नहीं है। तो मैंने इनको उत्तर ये दे दिया था अभी कि पुरुष यानी मनुष्य के द्वारा नहीं बने हुए हैं। उन्होंने कहा गौण अर्थ ले लिया, मैंने कहा मुख्य अर्थ भी देखो घटेगा। ये जो वेद ज्ञान है, इसको परमात्मा ने बनाया? बनाया? परमात्मा नहीं तो दिया है, तो परमात्मा ने ही ज्ञान दिया। अभी रुको बात को। तो बात आएगा कि परमात्मा ने कब निर्मित किया इस वेद को। ये जो ज्ञान है पुस्तक रूप में जो प्राप्त हुआ है उसको छोड़ दीजिए, परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है वो कब से है? अगर ये माने कि परमात्मा ने ये ज्ञान बनाया है, इसका मतलब है पहले वो ज्ञान परमात्मा में नहीं था, उसकी अनित्यता सिद्ध होने लगेगी। तो मीमांसाकार उस स्तर पे जाकर के बोलना चाहते हैं, ऊंचे स्तर पे। हम आध्यात्मिक लोग अलग स्तर पे बोलते हैं, क्योंकि हम ईश्वर भक्त हैं, हम कहते हैं कि ये वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया है, ईश्वर से रचित है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं कि ईश्वर में ये ज्ञान अनादि है, अनंत है, अनादि काल से है, इसलिए ईश्वर ने इस ज्ञान को बनाया हो, ऐसा भी नहीं है। ये तो सदा से है, और जो सदा से होता है इसलिए उसका कोई कर्ता भी नहीं होता है। जो सदा से है उसका कोई कारण नहीं होता है। अगर कारण मान लिया तो जो कारण वाला होता है वो तो अनित्य होता है। इसलिए ईश्वर में भी जो ये वेद ज्ञान है वो अपौरुषेय है। न तो ईश्वर ने इसको बनाया है, न जीवों ने इसको बनाया है, ये तो नित्य अनादि सदा से है। अब इस अर्थ में देखोगे तो अपौरुषेय शब्द मुख्य अर्थ में ईश्वर पे भी घट रहा है। अब बोलो। आचार्यवर्य अत्र अपौरुषेय इति अस्मिन् शब्दे तद्धित प्रत्यय तेन निर्वृत्तम इति नास्ति तस्य इदम, ईश्वरस्य इदम पौरुषस्य इदम पौरुषेय, न तो तेन निर्वृत्तम, तेन नहीं। जो वहां सारी चर्चा जो चली है पौरुषेय होने से उसकी अनित्यता बताई जा रही है। उस चर्चा को देखिए,
उस पूरी चर्चा को देखिए, वहां उससे निर्मित है, उसके द्वारा उत्पन्न किया है। यदि उससे संबंधित है इतना अगर हम कहेंगे तो अनित्यता के दोष की क्या बात है फिर तो? वो पक्ष नहीं नहीं, उस शैली से सोचा ही नहीं गया है वहां पर। बात ये थी कि ये वेद आया कहां से, ये ज्ञान आया कहां से, किसने कहा? क्या पुरुष निर्मित है, मनुष्य निर्मित है, और उसमें अनित्यता के दोष के लिए ही है। वो उसको नित्य ही सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए अपौरुषेयता की भी बात आई है। तो ईश्वर ने भी कभी नहीं बनाया इस ज्ञान को, सदा से है, सदा रहेगा, इसलिए ईश्वर का भी नहीं है ये। लेकिन ये बात सामान्यतः नहीं बोली जाएगी। यूं कहेंगे तो भाई ईश्वर का भी नहीं है, तो फिर वेद को हम क्यों माने जब ईश्वर का ही नहीं है? तो ईश्वर ने बनाया ही नहीं, हम तो वेद को इसीलिए मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है। हमारी दृष्टि से जो 4 वेद ऋषियों को दिए हैं वो तो ईश्वर ने ही दिए हैं, अपने ज्ञान के अनुरूप दिए हैं, इसलिए वो ईश्वर से प्रमाणित है और हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ईश्वर ने भी उसको बनाया नहीं है। ईश्वर शब्द वेद शब्द अनयोपि गौणार्थेव प्रयोगो भवति। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गौणार्थ में तो प्रयोग होता है, मैं कहां मना कर रहा हूं? मुख्यार्थम परित्यज्य, मुख्य अर्थ को जब जब छोड़ा जाएगा तो पहले मुख्य अर्थ आएगा, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर गौणार्थ आएगा, ये प्रक्रिया है। मुख्यार्थता आगच्छति एव न। आएगा, हमें पता नहीं लगता हो लेकिन आएगा, हमारी आदत पड़ गई इसलिए। नहीं तो पहले मुख्य अर्थ आएगा। अब मान लो हम किसी व्यक्ति का नाम गोपाल है, गोपाल है, लेकिन हमने रूढ़ी बना रखा है, संकेत कर रखा है इस व्यक्ति का नाम गोपाल है, भले ही वो गाय का पालन नहीं करता है, वहां ठीक है। नास्ति इति में अभिप्राय है। सिद्धांत तो अस्ति परंतु अव्यभिचरित नास्ति इति में अभिप्राय। क्या नहीं है? अव्यभिचरित। अव्यभिचरित गोपाल तो अस्ति है वो तत्व। जब जब लक्षणा में जाएंगे, जब जब लक्षणा में जाएंगे, उससे पहले अभिधा अर्थ आएगा ही। इसका व्यभिचार आप बता दो। वेद शब्द, ईश्वर शब्द। वेद शब्द कोई बात नहीं है, वेद से किस अर्थ को लेते हैं? अब देखो, जो वेद शब्द, वेद के शब्द के अर्थ को जानता है उसकी बात है। वेद शब्द पहले, वेद मतलब तो ज्ञान को बोलेगा। और कौन सा ज्ञान? अब वो योग रूढ़ी हुआ है, तो ये जो प्रसिद्ध 4 ग्रंथ हैं इनको वेद कहा जा रहा है। मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ नहीं आया ना, तो लोक में ऐसा प्रचलित हो गया, वो रूढ़ी में ही प्रचलन में है। अगर किसी शब्द का अर्थ हम देखना चाहें, शब्द को खोल करके देखना चाहें, तो वहां पहले वही अर्थ आएगा, मुख्य अर्थ ही आएगा। और खासतौर से जहां पर लक्षणा की जा रही है, वहां पर जहां जहां हम लक्षणा कर रहे हैं वहां तो मुख्य अर्थ ही पहले आएगा। ठीक है, और किसी को पूछना? वेदपाल जी। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 713, दूसरा अनुच्छेद, ऊपर भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति अंतिम। हाँ। न तस्य उपायांतर निवृत्तो सामर्थ्यम अस्ति। तो न का संबंध पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? एक मिनट, 713 पर दूसरा अनुच्छेद। हाँ, इसमें जो न का संबंध है, इसको सामर्थ्य से पहले लगाएंगे या पहले ही रखा जाएगा अनुच्छेद, उसको कोमा लगाकर पहले ही रखेंगे? इसमें तीसरी पंक्ति के अंत में बोल रहे हो ना। हाँ, मंत्राम नामनम प्रमाणम इति चेत न तस्य उपायांतर निवृत्तो सामर्थ्यम अस्ति। सामर्थ्यम न अस्ति, ठीक है। उपायांतर निवृत्तो सामर्थ्यम न अस्ति। देखिए इसको नीचे, यदि कहो कि मंत्र का पाठ ही सामर्थ्य रूप उपायांतर के बाद में प्रमाण है, तो यह ठीक नहीं है। उस मंत्र पाठ का सामर्थ्य रूप उपायांतर की निवृत्ति में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यम न अस्ति वहीं लगाया है, सामर्थ्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक ये जो भिन्न वाला पूछ रहे थे ना, सामर्थ्यात भयवो अभिपाया, रमन जी जो बोल रहे थे ना, इसकी ये पंक्ति देखिए, इसमें जो दूसरा अनुच्छेद है, हिंदी वाला भाग रेखा के नीचे, इसमें और भी गौण अर्थ के बोध कराने में सामर्थ्य से भिन्न बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं। तो सामर्थ्य से भिन्न का मतलब यहां पर है अन्य। भिन्न का मतलब, अगर संस्कृत भाग को देखें तो यह होगा सामर्थ्य से बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं। सामर्थ्यात बहवो उपाय प्राप्नुवन्ति। सामर्थ्य से भिन्न को कोष्ठक में लेंगे,
बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं, लेकिन भिन्न का मतलब यहां पर है अन्य, सामर्थ्य से भिन्न। हाँ, यदि सामर्थ्य भी एक उपाय होता गौण अर्थ के बोध कराने में, तो जो नहीं, सामर्थ्य से गौण अर्थ कैसे आएगा? सामर्थ्य अर्थात लिंग, उससे गौण अर्थ कैसे आएगा? क्योंकि अभिधा का अर्थ नहीं निकले। नहीं, वो लिंग से तो मुख्य अर्थ आएगा, फिर मुख्य अर्थ असमर्थ हो रहा है उस पहले अर्थ से, फिर बाद में दूसरा अर्थ आएगा। जो आपने पहले पूछा था आप इसमें 208 क पृष्ठ पर, यस्तु खलु प्रतीताद अर्थात केनचित संबंधे न गम्यते, प्रतीत अर्थ से फिर कोई संबंध से अन्य अर्थ जाना जाता है। प्रथम अर्थ क्या है? मुख्यम एवं भवती इति मुख्यम। तो यस्तु खलु प्रतीतात अर्थात, प्रतीत मतलब अभिधा का जो अर्थ आया, पहले बोला उससे जो प्रथम अर्थ आया उससे किसी तरह से संबंध होकर फिर दूसरा अर्थ आ रहा है, तो वो अर्थ सीधे लिंग से नहीं आ रहा है। लिंग से तो मुख्य जो अर्थ आना है वही आएगा, अब उसके व्यर्थ होने के कारण से दूसरा अर्थ आता है, इसको सीधे लिंग से नहीं कहा जाएगा। परंपरा से तो कह सकते हो आप। यहां जो बर्हि देव सदनम दामी, इसमें सामर्थ्य अर्थात लिंग क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रहा। यही शब्द है सीधा, बर्हिर्देव सदनम दामी। बर्हि शब्द यहां पर है, बर्हि को मैं काटता हूं, बर्हि को मैं काटता हूं, और बर्हि शब्द से जो लिया जाता है, शब्द से जो लिया जाता है बस वही है, वो लिंगी है। शब्द बर्हि शब्द से जो सीधे सीधे अर्थ आता है वो घास, वो लिया जा रहा है, ये लिंग है। अर्थ संग्रह उत्तम अस्ति लिंगमिति रूढ़ार्थ, लिंगमिति रूढ़ अर्थ, ठीक है, रूढ़ अर्थ ले लेंगे। तो बर्हि शब्द से जो प्रचलित अर्थ है बस वही लिया जाएगा। तो रूढ़ अर्थ से यद्यपि अलग, मान लो रूढ़ अलग अर्थ लें, एक ही शब्द अनेक जगह रूढ़ हो, उसकी जगह वो अनेक अर्थ देता हुआ भी, यौगिक अनेक अर्थ देता हुआ भी एक जगह पर रूढ़ होता है, तो वो सीधा वो अर्थ ही आता है, साक्षात वो अर्थ निकल करके आता है। ठीक है। हाँ, प्रथम सूत्रे हाँ, उत्पत्ति संबंध अर्थेन नित्य संयोगात्, तत्र नित्य शब्द से अर्थ भवद्भी उत्तम स्वाभाविक अकृत्रिम, परंतु नीचे हिंदी भाषा में लिखितम् अस्ति उत्पत्ति संबंध इति स्वाभाविक अकृत्रिम संबंध नित्य संयोगात्, मुख्यार्थ के साथ शब्द का नित्य संबंध होने से, तो उत्पत्ति संबंध से स्थाने स्वाभाविक इति लिखितम् अस्ति। हाँ, उत्पत्ति का मतलब यहां पर, उत्पत्ति संबंध का मतलब प्रवृत्ति निमित्त वाला जो है वो स्वाभाविक अर्थ है। शब्द का जो अर्थ स्वाभाविक आता है, प्रवृत्ति निमित्त जो है उससे जो अर्थ आता है, प्रवृत्ति निमित्त वाला अर्थ जो है वो उत्पत्ति है। उत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थे न संबंध, ये जो हमने पीछे देखा था ना, उत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थे न संबंध, तो उत्पत्ति संबंध का मतलब यहां पर है प्रवृत्ति निमित्त वाला जो अर्थ है, और उसको स्वाभाविक ही माना जाता है, उसको स्वाभाविक माना जाता है। ये जो इन्होंने लिखा है ना स्वाभाविक, यानी अकृत्रिम है ये। अकृत्रिम है मतलब रूढ़ी नहीं है, वो रूढ़ी नहीं है। रूढ़ी अर्थ हम कृत्रिम कहेंगे कि किसी ने संकेत जन्य है, किसी विशेष जगह अर्थ को हमने लगाया है उसको। ठीक है, आगे देखिए। अग्रिमे पृष्ठे बोलो 713 अधस्तात् द्वितीया पंक्ति, हाँ, यदि मुख्यापि न विनियोज्यते नैव प्रधानस्य उपकुर्यात्, तो मुख्यापि यदि न विनियोज्यते तो प्रधानस्य उपकारं न भविष्यति। पूर्व पक्षिणः तो पक्षे एव नास्ति कि मुख्य अर्थे न युज्येत, स तो वदति कि मुख्य अर्थे अपि गौण अर्थे अपि। मुख्य और गौण अर्थ में कहा था, पीछे सिद्धांति ने कहा कि गौण अर्थ आप कैसे निकालोगे, बोले मुख्य से भी गौण अर्थ निकाला जा सकता है, अन्यों से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मुख्य से भी। पूर्व पक्षी ने कहा ना, देखो पिछली पंक्ति, ननु मुख्य भी विनुज्य मानस्य ऐसा एवं दोषः, और बल्कि इससे पहले भी कहा था, हाँ, यदि मुख्य भी न विनुज्यता, मुख्य अर्थ, देखो दोष तो मुख्य में भी आ रहा है। क्या दोष आया था? पूर्व पक्षी ने जब गौण अर्थ अन्य जगह लिए तो गौण अर्थ आते हुए मुख्य अर्थ को हटा देगा। सिद्धांति ने कहा कि गौण अर्थ आते हुए मुख्य अर्थ को हटा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें हटाने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुख्य अर्थ ही आएगा। पूर्व पक्षी ने कहा कि मुख्य अर्थ लेने में भी यही दोष आएगा कि आप मुख्य अर्थ के लेने पर अन्य गौण अर्थ को हटा रहे हो।
तो बोले ये वाक्य तो ये नहीं कह रहा है कि गौण अर्थ हट जाए। जैसे आपने मेरे पे आक्षेप लगाया कि गौण अर्थ लेते हुए फिर तो मुख्य अर्थ को हटा देगा, और शब्द तो ऐसा कह नहीं रहा है इसलिए मुख्य अर्थ को हटा नहीं सकते हो। तो ऐसा का ऐसा दोष आपके भी आएगा कि आप मुख्य अर्थ ले रहे हो और मुख्य अर्थ लेकर के आप गौण अर्थों को हटा रहे हो, तो शब्द तो गौण अर्थों को हटाने को नहीं कह रहा है, ये दोष तो आपके में भी आएगा। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है कि नहीं, मुख्य में भी यदि वो नहीं काम में लिया जाएगा, विनियोग नहीं होगा, तो प्रधान का उपकार नहीं करेगा, और प्रधान का उपकार नहीं करेगा तो ये शब्द ही अनर्थक हो जाएगा। गौण अर्थ को अगर हम नहीं भी ले रहे हैं तो मुख्य अर्थ होने से सार्थक तो बन ही जाएगा। तो मुख्य अर्थ तो लेना ही पड़ेगा हमारे को, नहीं तो यहां पर व्यर्थ। और गौण अर्थ को बिना मुख्य के ले नहीं सकते हो आप, मुख्य अर्थ तो लेना पड़ेगा। इसलिए तस्माद अस्ति गौणे मुख्य च विशेष है। गौण और मुख्य में क्या विशेष है कि गौण अर्थ उपाय अंतर को बाधित नहीं करेगा, लेकिन मुख्य अर्थ उपाय अंतर को बाधित करेगा। क्यों? अगर मुख्य अर्थ नहीं लेंगे तो गौण अर्थ भी नहीं आएगा और वो पूरा वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा। पूर्वपक्षिणा पक्षस्थस्ति उभयत्र नियोजित, दोनों जगह लिया जाता है, लेकिन अभी चर्चा किस बात पे टिक गई थी, जिसको मैंने अभी बोल के बताया वही मैं दोबारा बोलूंगा। अवान्तर अवान्तर, हाँ, अवान्तर विषय अस्ति तत्व, उसी से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। पूर्व पक्षी ये थी कह रहा है कि दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, तो सिद्धांति उसको पकड़ के लाया था कि आप गौण अर्थ ले रहे हो, वो कैसे लेते हो? उसके लिए पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया था कि मुख्य अर्थ के द्वारा ही लेते हैं, मुख्य अर्थ के द्वारा ही हम लेते हैं। तो अगर आप मुख्य अर्थ को लेते हो तो वो तो आ ही रहा है। और अब पूर्व पक्षी को खंडित कर रहा था सिद्धांति कि अगर आप गौण अर्थ लेओगे तो इसका मतलब है आप मुख्य अर्थ को हटा रहे हो, यहां पर मुख्य अर्थ को हटा रहे हो। देखो पीछे देखो, तत्र मंत्रे, यदि वो कहे कि मंत्र से हो जाएगा तो कहे तत्र मंत्रे, दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं दूसरे अनुच्छेद की, तत्र मंत्रे नियोग तो गौण प्रति विनियुज्य माने उपायांतरम बिना प्रमाणेन बाध्यता, अन्यों को बाधित करेगा। मंत्र केवल गौण अर्थ को कहेगा, और कोई कहे मंत्राम नाम प्रमाणम इति चेत न तस्य उपायांतर निवृत्तौ सामर्थ्यम अस्ति, मंत्र के पाठ से हो जाएगा। बोले मंत्र का पाठ, मंत्र ये नहीं बोल रहा कि अन्य उपाय हट जाए, कि आप मंत्र के प्रमाण से ही गौण अर्थ आ जाएगा, ऐसा जब पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांति ने कहा कि गौण अर्थ आएगा तो इससे मुख्य अर्थ हट तो न जाएगा, मुख्य अर्थ को आप हटा क्यों रहे हो? यहां पर वो गौण अर्थ को भी लाना चाह रहा है, इस चक्कर में प्रधान अर्थ को हटा रहा है, गौण अर्थ यहां पर मंत्र दे देगा, उसी का केवल निषेध है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चर्चा कर रहा हूं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय, हम जो प्रसंग देखते हैं, धर्म जो कथन किया जाता है कि ये शास्त्र के अनुकूल है नहीं है, तो वेदोक्त धर्म के अंतिम भाग में जो संस्कृत का अनुच्छेद है वो बोल रहा हूं और हिंदी का भी बोल रहा हूं। मैं केवल बोलूंगा, आप अपनी समझ से वाक्य को समझ के उसमें मीमांसा के आधार पर कुछ कथन करो, जो जिसको समझ में आता है वो कथन करना। यहां पर दो सूत्र दिए हैं, पहला है चोदना लक्षणों अर्थो धर्मा, जो मीमांसा का ही है। दूसरा दिया यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, ये वैशेषिक का दिया है। यानी धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये प्रसंग यहां पर उठाया हुआ है। मुख्य तो धर्म का है, धर्म किसे कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कि अधर्म किसे कहते हैं वो भी जुड़ रहा है। अब संस्कृत में जो अर्थ लिख रहे हैं महर्षि, पहले तो धर्म का उन्होंने कहा वेदवाण्या या सत्य धर्माचरण से प्रेरणा अस्ति तस्यैव सत्य धर्मो लक्ष्यते, तयैव सत्य धर्मो लक्ष्यते, यो अनर्थात् अधर्माचरणात् बहि अस्ति, यो अनर्थात् अधर्माचरणात् बहिरस्ति अतो धर्माख्याम लब्ध्वा अर्थो भवति। ये तो धर्म का हो गया, इसकी बात नहीं है, मैं अधर्म की दृष्टि से यहां पर पूछ रहा हूं, जो कि अगला वाक्य यस्य ईश्वरेण निषेध क्रियते,
जिसका ईश्वर के द्वारा निषेध किया जाता है, सो अनर्थ रूपत्वाद अधर्मो अयमिति जात्वा सर्वैर मनुष्य त्याज्यति। जिसका ईश्वर के द्वारा निषेध किया जाता है वह अनर्थ रूप होने से अधर्म है, ये जान करके मनुष्यों को उसे छोड़ देना चाहिए। तो ईश्वर ने जो कहा है वो धर्म, और जिसका ईश्वर ने निषेध किया है वो अधर्म। ठीक है, ईश्वर के द्वारा न कहा गया अनर्थ रूप है, अधर्म है, ईश्वर के द्वारा न कहा गया, नहीं, ईश्वर के द्वारा निषेध किया गया। इसमें कोई बात है? ठीक लग रहा है? अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। ठीक है, परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ उससे अलग होता है, इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। मनुष्यों का मनुष्यपन धर्म का आचरण करना है। अब जो वाक्य विचारने के योग्य है उसको मैं बोल रहा हूं फिर से। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, ये विचारणीय नहीं है, ये तो ठीक है। अब अगला वाक्य विचार, जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। हिंदी में यह वाक्य, संस्कृत में क्या लिखा है? यस्य ईश्वरेण निषेध क्रियते, जिसका ईश्वर ने निषेध किया है वह अनर्थ है, वह अधर्म है। हिंदी में क्या लिखा है? जिसके करने की प्रेरणा ईश्वर प्रेरणा नहीं है वह अधर्म कहलाता है। आगे दो वाक्य, अब इसमें आप अपनी मीमांसा कीजिए। प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? आ गया? प्रश्न बोलो, कौन बोलेगा? वेद प्रकाश जी। ईश्वर ने जिसको करने की प्रेरणा दी है वह तो धर्म है। वो धर्म है। धर्म का विषय छोड़ दो, अभी उस पर भी बात नहीं है। अपना बात चर्चा करनी है अधर्म के ऊपर। तो संस्कृत में अधर्म के विषय में क्या लिखा गया और हिंदी में अधर्म के लिए क्या लिखा गया है? हाँ सीमा जी। ओम संस्कृत में चौथना वाला हिंदी में संस्कृत में देखो मैं वाक्य फिर से बोलता हूं, उसको हिंदी भी बोल देता हूं। संस्कृत वाले की, जिसका ईश्वर ने निषेध किया है वो अनर्थ होने से अधर्म है। जिसका ईश्वर ने निषेध किया है वो अनर्थ होने से अधर्म है। ये संस्कृत का मैंने हिंदी में बोला है। अब जो यहां हिंदी में लिखा हुआ है वो क्या है? जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म है। जिसके करने की प्रेरणा ईश्वर ने नहीं की है वो अधर्म है। ठीक बात है ना? जैसे निषेध से आशय की कुछ मना किया है। हाँ जी, मना किया है। हाँ, मना किया अक्षयमा दिव्य है। हाँ, अक्षयमा दिव्य। तो निषेध किया गया है, तो जिसको निषेध किया गया वो अधर्म है। अगर उसको हम करेंगे तो अधर्म है। और जिसकी प्रेरणा नहीं की जिसका संस्कृत का अर्थ है जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। हो गया। और हिंदी में लिखा है जिसकी प्रेरणा नहीं की है वो अधर्म है। तो प्रेरणा नहीं की है मतलब वो निषेध ही किया है। ये तो आप लोगों को बताना है, मैं इसीलिए तो ये वाक्य बोल रहा हूँ। प्रेरणा नहीं की है उसका आशय ही है कि निषेध किया है उस बात का, उसे नहीं करना चाहिए। हाँ बोलिए वेद प्रकाश जी, आपको समझ में आया या नहीं बात? प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और कौन बोलेगा? संतोष जी आप बोल रहे हो? वेद प्रकाश जी कुछ बोलना है? नहीं आया? संतोष जी प्रश्न समझ में आया? बोलो। जो अधर्म का जो परिभाषा है संस्कृत में, जिसको ईश्वर ने नहीं करने की आज्ञा दी है, नहीं करने की आज्ञा नहीं, जिसका निषेध किया है, हाँ वो अधर्म है। वो अधर्म है। और हिंदी में जिसको नहीं करने की प्रेरणा दी है, करने की नहीं प्रेरणा नहीं दी है, जिसको करने की प्रेरणा नहीं की है वो अधर्म है। जिसको करने की प्रेरणा नहीं की है। जैसे धर्म को करने की तो प्रेरणा की है, ऐसा करो ऐसा करो, और जिसको करने की प्रेरणा नहीं की है वो अधर्म है। हाँ बोलिए। इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है।
जिसके लिए निषेध किया है तो वहाँ स्पष्ट है कि ये निषेध है कि प्रतिमा नहीं है, इसकी उपासना नहीं करनी है, तो ये निषेध कर दिया है, बता दिया है। और जिसमें प्रेरणा नहीं की है हिंदी वाले अर्थ में, तो ऐसे तो बहुत चीजें हैं, वेद में सारी चीजों की बात कही नहीं है। तो खाना खाना है और ये नहीं लिखा तो इसका मतलब वो अधर्म हो गया। खाना खाने का नहीं लिखा है वेद में। हाँ, वो प्रेरणा की नहीं है तो इसका मतलब खाना खाना अधर्म हो गया। उदाहरण दूसरा अच्छा ले लीजिए पंखे के लिए, और आपने जो वो लकड़ी का लगा रखा है ना ये अपने आगे जी इसका वेद के अंदर नहीं लिखा। ये माइक लगे हुए हैं ऐसा कि रिकॉर्डिंग करते हुए पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये वेद में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि वेद में इसको नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये अधर्म है। ठीक है, तो इसमें आपने बात तो ठीक ठाक की है, उसको मीमांसा की दृष्टि से थोड़ा सैद्धांतिक रूप से कुछ बता सकते हैं तो बताइए। और कोई आप में से कोई बोलेगा? माइक लो, इधर और कौन बोल रहा है? और कोई नहीं? बोलो रमन जी। यहाँ पर जो संस्कृत का भाष्य है उसी के अनुसार हिंदी है, क्योंकि वहां ऐसा कहा कि जिसको करने का निषेध किया गया है वह अधर्म है। और यहाँ पे भी ऐसे देखेंगे, जिसकी वाक्य बोलेंगे तो बताऊंगा, जिसको करने की प्रेरणा नहीं रूप में की है वो धर्म। तो नहीं मतलब जिसको करने की प्रेरणा नहीं रूप में की है, ये वाक्य ही नहीं बनता हिंदी में। जैसे कि गुजराती में वो हंसा करते थे, नहीं जाना है, नहीं जावानू छह, मैं तो छह है की तरह हर जगह लगा देता। तो नहीं जाना है तो नहीं भी जाना है और छह भी बोल रहे हो, है भी बोल रहे हो, जबकि हिंदी में तो ये बोलते हैं नहीं जाओ, नहीं जाना है, अब उसके बाद में छह नहीं लगा सकते वहां पर। तो जिसको करने की प्रेरणा नहीं की है, प्रेरणा कैसी की? नहीं की, निश्चित रूप में वो अलग अर्थ को देगा ये। यद्यपि संस्कृत वाले को कहने के लिए ही नीचे कहा जाना चाहिए, मानते हैं हम, लेकिन जो अनुवाद हुआ है, जो यहां लिखा हुआ मिल रहा है, अगर उसको ही पढ़ेगा कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई सब जने तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हम तो चलो संस्कृत के अनुसार लगा लेंगे कि नहीं ये वाक्य नीचे वाला संस्कृत के अनुसार ही लेना चाहिए। ये जो एक बात कई बार आती है कि इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कई विद्वान कहते हैं कि ये हिंदी वाला अनुवाद जू का तो नहीं है कि संस्कृत का अनुवाद है। हिंदी में कई बार नई बातें भी हैं और मूल से अतिरिक्त बातें भी हैं और भिन्न बातें भी हो जाती हैं। ये जैसे ये एक उदाहरण आ रहा है, तो कई जने तो कहते हैं नहीं हम केवल संस्कृत को ही प्रमाण मानेंगे, हिंदी वाले को प्रमाण नहीं मानेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं हिंदी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो संस्कृत में कही नहीं गई हैं, अतिरिक्त बातें लिखी हुई हैं, तो आप उसको प्रमाण नहीं मानोगे क्या? दोनों महर्षि के हैं, दोनों मानने चाहिए। लेकिन अब ये जो एक स्थल आपके सामने रख रहा हूं, अब उसमें या तो हम हिंदी के तात्पर्य को बदलेंगे। अंतर क्या आ रहा है? अंतर आ गया सबको समझ में? अर्चना जी ने जो बात रखी, कौन बोल के बताएगा? और रणजीत जी। जी, उन्होंने कहा कि पहली बात जो थी कि अधर्म वेद में जिसका निषेध वेद में ईश्वर के द्वारा जिसका निषेध किया गया है उसको तो अधर्म कहेंगे। दूसरी बात थी हिंदी वाली कि जो वेद में जिसके लिए प्रेरित नहीं किया गया ईश्वर के द्वारा वो अधर्म है। तो अगर इसी को लेंगे अधर्म की परिभाषा में, तो बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक चीजें हमारे जीवन में आती हैं जिनका कि सीधे सीधे वेद में उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके लिए प्रेरणा नहीं की गई है, तो वो सारी की सारी चीजें अधर्म कहलाने लगेंगी। अधर्म कहलाने लग जाएंगी जी, लेकिन वो अधर्म है नहीं। है नहीं। आ गया समझ में? अब इसका समाधान क्या है मीमांसा की दृष्टि से? वरुण जी। ओम, इसमें हिंदी के अर्थ को ही संशोधित कर देंगे और निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है। वास्तव में ईश्वर के द्वारा मना किया गया अर्थात विधि की गई कि ये काम नहीं करना, वह हम नहीं करेंगे क्योंकि वह अधर्म है। लेकिन वहाँ पर यदि ऐसा कह दिया है कि जिनके करने की प्रेरणा नहीं की है, तो नहीं करने में ये जो एक मीमांसा का हमने सूत्र देखा था प्रारंभ में, वो सूत्र इस तरह बनाना पड़ेगा, अचोदना लक्षणों अर्थो अधर्म। तो ये इस दृष्टि से भेद हो जाएगा। तो संस्कृत वाला तो ठीक है, हिंदी वाले में हम संशोधन करेंगे। और बताइए कोई मीमांसा के आधार पर
जिन चीजों का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, संकेत कर रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कईयों के, इससे आप वहां तक पहुंचेंगे शायद। जिन बातों का शास्त्रों में वेद में उल्लेख नहीं है उनको हम धर्म माने या अधर्म माने, इसका निश्चय मीमांसा के आधार पर क्या बनेगा, जो कि यहां पर भी बात घटेगी। रविशंकर जी। यहाँ पर हमें ऐसा अर्थ समझना चाहिए, जैसे मीमांसा में एक सूत्र आया था कि जो बातें वेद के विरुद्ध हैं, जो वेद से कथित नहीं है, विरुद्ध हैं, उसी को आप खोल रहे हो, जो कथित नहीं है, जो बातें वही गलती कर रहे हैं। देखो बिल्कुल वो की वो गलती है। हाँ, जो बातें वेद के विरुद्ध हैं, हाँ, उन बातों को वहां पर नहीं लिया जाएगा। हाँ, और उसका दूसरा पक्ष बोलो। और जो बातें वेद में लिखी हुई हैं उन बातों को लिया जाएगा। नहीं, वो दूसरी बात आप छोड़ रहे हो अनुपमा जी। हाँ, पर आपको तो ने आपने तो पढ़ा नहीं है वो उस समय का, बताइए, चलिए फिर भी बताइए। माइक को पास रखिए। जिसका ईश्वर ने निषेध किया है वो अनर्थ होने से अधर्म है। माने ईश्वर ने सब कुछ, जो कुछ जीवन शैली से लेकर जो कुछ भी निषेध किया है, खाने पीने रहने उठने बैठने, मनुष्य की जीवन शैली से लेकर उसके आसपास पशुओं से लेकर उसके एटमॉस्फेयर वातावरण से लेकर सब कुछ जैसा उसको करना चाहिए, जो कुछ भी ईश्वर ने निषेध किया है, जो वेदों में लिखा है या शास्त्रों में लिखा है, जो ऋषियों ने लिखा है हमारे, वो अनर्थ हो जाएगा। माने वो जो लाभ होना है उसका हमें लाभ दूर तक नहीं होगा, वो अनर्थ होने से अधर्म ये है। अंश तो ठीक है। दूसरे मुख्य बात हमारी दूसरी की है। हाँ। जिसके करने की ईश्वर प्रेरणा नहीं दी की है वो निषेध है। माने वो जो निषेध है ऐसा नहीं बोलिए, जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वो निषेध है ऐसा मत बोलिए। अब देखो ये एक अलग वाक्य बन जाएगा। वो अधर्म है। वो अधर्म है। जिसकी प्रेरणा ईश्वर ने नहीं की है वो सब अधर्म है। तो इन्होंने जैसे उदाहरण दिया कि हम ये लाइट लगा के कैमरा रख करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा ईश्वर ने नहीं दी है कहीं वेद में। आप मान के चलिए कि इस तरह का कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि अजमेर में ऋषि उद्यान में अनुसंधान भवन में बैठ करके मीमांसा दर्शन पढ़ना चाहिए, ये उन्होंने नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो ये अधर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ये कथन। एक दृष्टि से जैसे श्रुति परंपरा है ना, तो श्रुति परंपरा से मानसिक जो लेवल है वो हमारा इतना तेज होना चाहिए कि हम तुरंत हम कैच करें। कैसे करें? जैसे ये एक मनुष्य की एक डेवलपमेंट का आधार है कि उसकी इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अब हमें नहीं समझ आ रहा, हमें बहुत समझना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उस दृष्टि से ये हमने सुविधा के लिए क्रिएट किया। तो ये उचित है या अनुचित है? आप सुगता जी के पास में बैठी हुई हैं, इसकी वेद में विधि है? नहीं है, मैं मेरा मानसिक स्तर थोड़ा है। तो मतलब ये गलत हो सकता है क्योंकि वेद हो में सकता है मेरा मानसिक गलत है, हो सकता है क्यों गलत है, गलत ही जब है जब वेद में इसका कथन नहीं किया है तो ये गलत है गलत, क्योंकि मेरा मानसिक स्तर थोड़ा ऐसा नहीं बोलो, ये यही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए तो ये सारी चर्चा है। इसको करने से मेरे को समझ आया कि रुकिए अभी दूसरे जो आप, चूंकि आपने वो विषय पढ़ा नहीं है पीछे वाला, इस विषय में चर्चा हो चुकी है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसको लेकर के इस वाक्य को भी हम ऐसे ही निष्कर्ष करेंगे। लोकेश जी बताओ इसका क्या समाधान है, मीमांसा की दृष्टि से क्या समाधान है? जो वेद के विपरीत मान्यता है, सिद्धांत है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो वेद के विपरीत है उसको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जिसको प्रेरणा नहीं दी है करने का, हाँ, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। जो निषेध है उसी को तो प्रेरणा नहीं देंगे। वहीं की वहीं पर आए हुए हैं। देखो कैसे मूल बात चुकी भी रहती है, बात छोटी सी है, आपके सामने आ चुकी है, हम पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, ये बिंदु ध्यान देने की बात है। हाँ संतोष जी बोलो।
ओ, आचार्य जी यहाँ पर प्रेरणा अर्थ विधि है। हाँ, बोलो आगे बोलो। क्योंकि उससे क्या हुआ? उसमें जैसे पहला वाक्य था कि जिसका ईश्वर निषेध किया है वो अनर्थ होने से अधर्म है, तो वही वाक्य वही यहाँ पर वही बराबर आया है। नहीं, बराबर आया, अनुवाद है, तो आप ये कह रहे हो कि उसके अनुसार ही बदल लेना चाहिए। नीचे हिंदी वाला नहीं बदलना नहीं चाहिए। हिंदी वाला ईश्वर ने वेद में विधि नहीं किया, प्रेरणा भी, मतलब आपने एक बार चर्चा हुई थी कि ईश्वर ने वेद में विधि किया है कि प्रेरणा किया है। चलो उसको हटाओ, अभी वो विधि है प्रेरणा वाला, उस विषय को अभी मुख्य मत लो। अभी क्या है कि जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, अर्थात वेद में जिस बात को करने के लिए कहा नहीं गया है, विधि नहीं की गई है। प्रेरणा का मतलब विधि, आपकी बात मान रहा हूं। जिसके करने की विधि वेद में नहीं की गई है वो सारा का सारा अधर्म है। जी ठीक बात है ये? जी। सीमा जी, केवल इसी बात का उत्तर देना और इधर उधर मत फैलाओ उसको। रमेश मुनि जी से भी पूछेंगे, माइक ले लेना। ओम। हाँ, जिस काम की विधि नहीं की गई है, जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग वाली बात जो कर रहे थे, पर उसका निषेध भी नहीं किया गया है, तो ये वो। अच्छा ठीक है, चलो एक बात यह है कि उसका निषेध भी नहीं किया, लेकिन विधि तो नहीं की गई ना भाई। जिस चीज की विधि वेद में की गई है वो धर्म, और जिस चीज की विधि वेद में नहीं की गई है वो अधर्म। ठीक बात है ना? नहीं, निषेध नहीं किया है ना, विधि जिस चीज की। चलो निषेध नहीं किया, तो निषेध नहीं किया इसलिए वो ठीक है। तो इसमें किसी करने की हानि नहीं है ना इस कार्य में, तो ये भी विधि। चलो एक बात आप जो रख रहे हो उसको भी मान रहे हैं, वो भी एक कथन हो सकता है। रमेश मुनि जी को दीजिए, माइक से बोलिए। आचार्य जी, वेद ने करने योग्य भी तो बताया ना कि ये करने हैं, बताया। तो करने योग्य में प्राय इस प्रकार के सारे कर्म जो किसी को दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते वो अपने आप आ जाएंगे उसमें। कहा तो नहीं गया है ना, कहा नहीं गया है। कहा नहीं गया है तो आप अपनी मर्जी से क्यों वेद में डाल देंगे उनको करने, वो करने चाहिए। लेकिन ये भी किसी दूसरे को हमारे कार्य से हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं लेकिन उसका वेद में बताया नहीं भी ये करो, तो जिस कारण से वो उसमें आ गया। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वेद में हिंसा का निषेध है, दूसरों को हानि पहुंचाने का निषेध है, तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को हानि नहीं हो तो वो गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप अपने वस्त्रों को जला दें तो, या तो फाड़ दें, जलाना भी छोड़ दो। चलो, जलाने में भी आप कहें कि धुआं हो जाएगा, दूसरों को हानि हो जाएगी। आपने फाड़ के फेंक दिए, इससे किसी की हानि नहीं हुई। फेंक दिए जी, वो गलेंगे सड़ेंगे, जलाई तो नहीं। कपड़ा कोई गलेगा सड़ेगा नहीं, कपड़ा आखिर सूखी जगह पे डाल दिया आपने, जमीन में गाड़ दिया, समय के हिसाब से तो गलेगा तो उससे कोई हानि नहीं है, बल्कि खाद बनेगा, वो लाभ होगा उससे। लेकिन हानि बताओ। गलने से जो दुर्गंध पैदा कोई दुर्गंध नहीं पैदा होगी उसमें, गैसेस बनेंगी। इतनी तो प्रकृति में, ये तो परमात्मा नहीं बना रखा है, इतना तो होगा ही। और वो जो हानिकारक गैस बनेगी वो पेड़ पौधों के लिए हितकारी होगी, उसमें कोई हानि नहीं है ऐसी। हाँ, वेद प्रकाश जी। आचार्य, इसमें जिन कार्यों को ईश्वर ने प्रेरणा नहीं की उसको नहीं करना चाहिए, तो इसमें सीधा सीधा विधान नहीं घट रहा है, इसमें अनर्थ दिख रहा है। क्या अनर्थ दिख रहा है? मतलब कुछ जो कार्य जो व्यवहारिक है, जो हम करते हैं और वो ठीक भी है, तो उसको भी अधर्म माना जाएगा। उसको अधर्म माना जाएगा, ये गलत अर्थ निकल के आएगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए फिर? तो इसलिए यहाँ जो उससे पहले जो कहा गया है कि ईश्वर ने जिनका निषेध किया है वो धर्म है, वो अधर्म है, अधर्म है। तो वही अर्थ लग जाएगा कि जिनका ईश्वर ने निषेध किया है, तो वही यहाँ प्रेरणा नहीं। तो आप हिंदी वाले अर्थ को संस्कृत के अनुसार बदल रहे हैं कि हिंदी में ठीक अभिव्यक्ति नहीं आई है, संस्कृत के अनुसार बदल लेना चाहिए। ये तो एक समाधान हो गया। वेदपाल जी, अगर हिंदी वाला जैसा का जैसा लिखा है, इसके विषय में मीमांसा क्या कहता है? जैसे यहाँ पर लिखा कि
जिसके करने की प्रेरणा ईश्वर ने नहीं की है, वह अधर्म कहलाता है। अधर्म कहलाता है। ये वाक्य ठीक है या नहीं है? ये ठीक है, परंतु यहाँ पर क्योंकि ये जो विधि की जाती है, वेद में विधि है, और विधि के अनुसार जो वहाँ पर कहा गया है वो धर्म है। परंतु जो कार्य ऐसे भी हमारे जीवन में होते हैं जो सब कुछ शास्त्र में निहित नहीं है, उसको हमें ये तो अभ्युदय निःश्रेष की यदि प्राप्ति करनी है तो वो सब तो मिलते नहीं है शास्त्रों में, तो उसके अनुरूप, शास्त्रों के अनुरूप ही जो अन्य ग्रंथ हैं उनके हम उसको ग्रहण कर लेंगे। मतलब ऐसी बात जिसकी विधि वेद में नहीं की गई है उसको भी करने में अधर्म नहीं होगा यदि वो वेद के किसी सिद्धांत के विपरीत न जा रहा हो। ठीक है, ये इसमें बात समझनी है आप लोगों को। तो जो हमारा था विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात्, यदि विरोध हो अन्य ग्रंथों का जिसका वेद में उल्लेख नहीं है, वो चीजें यदि वेद के विपरीत जा रही हैं तो अनपेक्ष हो जाएंगी, वो स्वीकार्य नहीं होंगी। असति ही अनुमानम, और यदि उसका उस बात का जो वेद में विधि रूप में नहीं कही गई है, जिसका निर्देश नहीं किया गया है, जिसकी प्रेरणा नहीं की गई है, वो यदि वेद के किसी बात से विरोध नहीं करती है तो वहां पर हम मान के चलेंगे कि ये वेद के द्वारा सम्मत है। जो बातें वेद में विधि रूप में नहीं कही गई हैं लेकिन उनका वेद के किसी विधि से विरोध भी नहीं आ रहा है, तो वो बातें धर्म के अंतर्गत आएंगी, अधर्म में नहीं आएंगी। ये निर्णय का आधार है, क्योंकि हम जीवन में व्यवहार में इतनी सारी बातें करते हैं वो वेद के अंदर नहीं लिखी हुई हैं। महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल खोलने की विधि कर रखी है क्या वेद के अंदर? नहीं है। ठीक है, वहां पढ़ने पढ़ाने की बात लिखी हुई है, तो पढ़ने पढ़ाने की बात है, वो यहां भी हो रहा है, इसलिए वेद से विरुद्ध नहीं है, सम्मत है, किया जा सकता है। तो ये जो वाक्य है नीचे का, इसको हम संशोधित करेंगे। ये वाक्य ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न अर्थ को दे देता है, अलग अर्थ को दे देता है। ऐसे में संस्कृत के अनुसार ही यहां पर अर्थ लिया जाना चाहिए। और महर्षि का तात्पर्य भी वही है, जो वेदानुकूल है वो मुझे मान्य है, प्रमाण है। जो वेद के विरुद्ध है बात, वो चाहे किसी ऋषि मुनि की हो, वो मुझे मान्य नहीं है। मीमांसा के सूत्र की ही तो बात है, वही बात यहां पर घटानी चाहिए। ठीक है, नया पाठ देखिए। पृष्ठ संख्या 714। तो पीछे सिद्धांति ने यह स्पष्ट किया कि मंत्र का अर्थ मुख्य में होगा, गौण में नहीं होगा, पर हृदेव सदनम दामी में। अब सिद्धांति पूछ रहा है उससे, पूर्व पक्षी से, अपनी बात को तो रख दिया, अब वो पूछ रहा है क्या? यो गौणे मंत्रम विनियुंक्ते, जो मंत्र को गौण अर्थ में प्रयोग करता है, सवक्तव्य, उसको ये कहना चाहिए। किमर्थम मुख्यम प्रत्यायसति प्रत्यायसी इति, तो आप ये मुख्य अर्थ को क्यों बताता है? कि गौण अर्थ के लिए तुम मुख्य अर्थ का ज्ञान क्यों करते हो? क्योंकि गौण अर्थ तो मुख्य अर्थ से ही आता है। किमर्थम मुख्यम प्रत्यायसी इति, तुम मुख्य अर्थ को क्यों जनवा रहे हो? यहां पर जब तुम गौणी अर्थ ले रहे हो तो मुख्य अर्थ को क्यों जनवा रहे हो? सचेत ब्रूयात, अगर वो ऐसा कहे पूर्व पक्षी, नान्यथा गौण प्रत्यय अस्ति, बिना मुख्य अर्थ के तो गौण प्रत्यय भी नहीं आता है। वही बात, जो बिना मुख्य के तो गौण आता ही नहीं है, इसलिए मुख्य अर्थ तो हम लेंगे ही। तो प्रतिब्रूयात एनम, उसको बदल पलट के बोले, प्रत्युत्तर देवे, प्रतिब्रूयात। जैसे उत्तर प्रत्युत्तर, प्रश्न प्रतिप्रश्न, तो प्रतिब्रूयात, उसको पलट के फिर बोले कि अन्येपि गौण प्रत्यय से अभ्युपाया संति थी। आपको गौण प्रत्यय लेना है, गौण अर्थ लेना है, तो अन्य भी उपाय हैं। आप मंत्र का मुख्य अर्थ लेकर के फिर गौण अर्थ क्यों ले रहे हो? गौण अर्थ अन्य उपायों से ले लो। तो अतः स एवं अभियुक्त है प्रतिब्रूयात, ऐसा उस पर जब आरोप लगाया जाएगा, उसको आक्षेप करेंगे, तो वो अगर प्रतिब्रूयात ऐसा बोले तो। अब यहां देखो, ये अभियुक्त शब्द आया, अतः स एवं अभियुक्त है प्रतिब्रूयात, उसको जब आरोपी बनाएंगे तो ऐसा बोले। अब यहां अभियुक्त का अर्थ क्या हुआ? आरोपी। और पीछे अभियुक्तों का उपदेश मान करके क्या था? आप तो लोग,
अभियुक्त शब्द दोनों अर्थों में, यहां अभियुक्त शब्द उसी अर्थ में प्रचलित है जैसा आजकल न्यायालयों में है। अभियुक्त कौन है यहां पर, और वहां जो अर्थ था अभियुक्त मतलब जो आप्त लोग हैं, दोनों अर्थ इसके प्रचलित हैं। तो अथ स एवं अभियुक्त प्रतिब्रूयात, पूर्व पक्षी ये बोले कि मुख्य प्रत्ययोपि पाक्षिको अभ्युपाय थी, मुख्य अर्थ भी गौण अर्थ का एक पाक्षिक उपाय है, पक्ष में होने वाला उपाय है। उपायांतरों से भी गौण अर्थ लिया जा सकता है जैसा न्याय दर्शन में कहा गया, और मुख्य अर्थ से भी गौण अर्थ को लिया जा सकता है, इसलिए पाक्षिक उपाय तो ये भी है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो ब्रूयात एनम, तो सिद्धांति उसको ये बोले, एनम हलत कर लेना, न तरही नियोगतो गौणे विनियोजनीय, तो इसका मतलब हुआ कि नियमतः गौण में इस मंत्र को नहीं घटाया जाएगा, इसको मुख्य में भी घटाया जाएगा। यदा गौण प्रत्ययाय मुख्यम उपादत्ते, और जब आप गौण अर्थ को लेने के लिए मुख्य अर्थ को लेते हो, तदई तद आपतितम, तदई आई जोड़ लेना, तदई तद आपतितम भवती, तो फिर यही निकल करके आता है कि मुख्य एवं विनियोग, इसका मुख्य में ही विनियोग होगा। क्यों होगा, तो उसके लिए बात रख रहे हैं, अर्थेन च प्रतीतेन प्रयोजनम न प्रत्यायकेन मंत्रेण। जो मंत्र का अर्थ हमें प्रतीत होता है उसी से हमारा प्रयोजन है, न प्रत्यायकेन मंत्रेण, उस अर्थ को जताने वाला जो मंत्र है उससे हमारा प्रयोजन नहीं है। किससे प्रयोजन है हमारा, हमारा प्रयोजन मंत्र से है या मंत्र जिस बात को कह रहा है उससे हमारा प्रयोजन है। एक बात कही गई, हमारी मंत्र के प्रति श्रद्धा है, वेद मंत्र है, ईश्वर की रचना है, तो मंत्र से क्यों नहीं प्रयोजन होगा हमारे को। लेकिन जब मंत्र और मंत्र के अर्थ इन दोनों में हम देखने लगेंगे तो हमारा प्रयोजन किससे है, मंत्र किसके लिए है, अर्थ के लिए है। तो अर्थ के जो प्रतीत अर्थ है उससे हमारे को प्रयोजन है, इस मंत्र का अर्थ क्या है वो हमारा प्रयोजन है। न प्रत्याय के न मंत्रेण, जताने वाले मंत्र से हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मंत्र को यूं स्मरण कर लिया, मंत्र को हम बोल रहे हैं, मंत्र हमारे पास में है पुस्तक में, उसे होना क्या है, अर्थ से ही सब कुछ होना है। वो कई लोग फिर मंत्र जप से और उससे तरंगें और वाइब्रेशंस और वो सब करके बहुत सारी बातें बोलते हैं। मंत्र का मुख्य अर्थ तो उसका विचार है, वो विचार हमारे पास आना चाहिए, उसी से प्रयोजन है, नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं है। अतो अन्येन अपि उपायेन गौण प्रत्यायितव्यः, जब अर्थ से ही हमारा प्रयोजन है तो बिना मंत्र के अन्य उपाय से भी गौण अर्थ को ले लो आप। क्यों मंत्र की को यहां पर पढ़ा गया है, मंत्र की क्या आवश्यकता है फिर। प्रत्यायितव्यः, ये पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लगा लीजिए। न स एव मंत्र आदर्तव्यः, और उस पक्ष में केवल मंत्र को ही आदर करना कि मंत्र के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाए, बरही को काटा जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप दूसरे उपायों से जान लीजिए और कर लीजिए उसको। अथापि मंत्रेण प्रत्यायकेन प्रयोजनम स्यात्, और अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं प्रत्यायक मंत्र का भी प्रयोजन है, मंत्र से उससे अदृष्ट बनता है, वो संस्कृत होता है, पवित्र होता है इत्यादि कोई प्रयोजन बताए, तो भी कहने तथापि मुख्य प्रत्ययन प्रत्ययनेन एव निर्वृत्तम प्रयोजनम, इसको प्रयोजनम कर लीजिए, पनम है प्रयोजनम, इति नतराम गौणे विनियुज्येत। तो चूंकि मुख्य प्रत्यय से ही उसका प्रयोजन सार्थक हो चुका है, मुख्य अर्थ तो आना ही है, तो और वो मंत्र चरितार्थ हो चुका है, तो उसमें नतराम गौणे विनियुज्येत, बिल्कुल भी गौण में नहीं जा सकता फिर तो वो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तस्मात् मुख्य गौणयोर मुख्य कार्य संप्रत्यय इति सिद्धम, इससे सिद्ध होता है कि गौण और मुख्य में ही कार्य को समझना चाहिए, ये सिद्ध होता है। व्याकरण में भी यही बात आती है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, वही सिद्धांत यहां पर भी है। अब इसमें पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप दिया था उदाहरण के रूप में कि यदि हम गौण और मुख्य अर्थ नहीं लेंगे तो दोष बनेगा, उसका उत्तर दे रहे हैं। पुषादी जो अनुमंत्रण कहा गया था उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। दूसरा सूत्र है संस्कारकत्वात् अचोदिते न स्यात्, मंत्र के संस्कारक होने से, मंत्र संस्कार करता है वहां पर, इसलिए जो वहां नहीं कहा गया है वो नहीं होना चाहिए, जो मंत्र में नहीं कहा गया वो नहीं होना चाहिए। भाष्य अथ यदुक्तम पूषाद्यनुमंत्रणादीनाम उत्कर्षो न भविष्यति, पूर्व पक्षी ने यह दोष दिया था कि पूषादि मंत्रों का उत्कर्ष नहीं होगा। कब, जब गौण और मुख्य दोनों अर्थों में मानेंगे, जब गौण और मुख्य दोनों अर्थों में मंत्र को मानेंगे तो उसका उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। उत्कर्ष को दोष के रूप में प्रस्तुत किया था पूर्व पक्षी ने। प्रसंग क्या था कि दर्शपूर्ण मास में
पूषा और अग्नि देवता है नहीं, नहीं पूषा और आदित्य है, पूषा और आदित्य है ना, पूषा और आदित्य। दर्शपूर्ण मास में, दर्शपूर्ण मास इष्टि में पूषा और आदित्य देवता नहीं है, जबकि ये जो पूषादि अनुमंत्रण मंत्र है इसमें पूषा और आदित्य देवता है, वहां पर अग्नि आदि दूसरे देवता हैं। लेकिन दर्शपूर्ण मास प्रकरण में ये मंत्र पढ़े गए हैं अनुमंत्रण, तो जिन देवताओं का उल्लेख मंत्र में है वो देवता वहां पर है ही नहीं, इन मंत्रों का क्या किया जाए? तो यहां से उठा करके दूसरी जगह लेके जाएंगे, सिद्धांति का मत ये बनेगा, क्योंकि मंत्र में जो मुख्य अर्थ कहा गया पूषा और आदित्य देवता, वो जहां होंगे वहीं पर ये मंत्र जाएंगे। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि इससे तो आपको उत्कर्ष करना पड़ेगा, उसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो यहां इसका पाठ पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। जब यहां पर वो देवता है ही नहीं और फिर भी ये मंत्र यहां पर पढ़े गए हैं, इसका मतलब ये है, पूर्व पक्षी क्या देख रहा है, इसका मतलब ये है कि पूषा और आदित्य देवता का मुख्य अर्थ छोड़ करके गौण अर्थ लगाते हुए पूषा और आदित्य से उन देवताओं का ग्रहण कर लेना चाहिए जो दर्शपूर्ण मास में पढ़े गए हैं देवता। नाम है पूषा और आदित्य का, घटा रहे हैं दूसरे देवताओं में, तो ये गौण अर्थ आया ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये मंत्र यहां पढ़ा, इन मंत्रों का यहां पढ़ा जाना सार्थक होगा, तो इसलिए गौण अर्थ लेना चाहिए, पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, यहां पर ये देवता ही नहीं है तो इनको यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाना चाहिए, मुख्य अर्थ ही लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा था यदि आप मुख्य अर्थ लेोगे तो इनको आपको उत्कर्ष करना पड़ेगा, ये दोष था। अब इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि जो आपने कहा था पूषादि मंत्रों का उत्कर्ष नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब गौण और मुख्य दोनों अर्थ मानेंगे, तो गौण अर्थ मानते हुए वहीं की वहीं घट जाएंगे तो उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए कह रहे युक्तस तेषाम उत्कर्ष, मेरे इनका उत्कर्ष ठीक है, लिया जाना चाहिए। क्यों? संस्कार को ही मंत्र संस्कार करने वाला होता है। क्या संस्कार करता है कि किसका? जब संस्कार करता है तो संस्कार्य भी कुछ होना चाहिए कि यो असति संस्कार्य अनर्थक, अनर्थक के बाद में पूर्ण विराम है उसको काट दीजिए। सो असति संस्कार्य अनर्थक इति यत्र अनर्थवान यत्र अर्थवान तत्र नाययिष्यते। बिना संस्कार्य के वो अनर्थक होगा, इसलिए जहां पर वो अर्थवान है वहां पर ले जाया जाएगा। मंत्र है संस्कारक और संस्कार्य है देवता वहां पर, क्योंकि जिस देवता का नाम लिया गया है उसकी स्तुति की जा रही है, अनुमंत्रण किया जा रहा है। तो जब हम स्तुति कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसमें ये तो हुआ संस्कार, और संस्कार ये कौन होगा? जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं वो देवता। तो यदि हम स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन वो वहां है नहीं, तो क्या करना चाहिए? जैसे किसी कार्यक्रम में मंच के ऊपर कुछ लोगों की प्रशंसा की जानी है, प्रशस्ति पत्र दिए जाने, वो सब लोग वहां उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित हैं उनका बोल दिया। अब वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा होनी है, सम्मान होना है, वो उस सत्र में ना होगे, अगले सत्र में आने वाला है, तो अब क्या करना चाहिए? उसमें करना चाहिए या भाई जहां जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो होना तो चाहिए, जब दूसरी जगह आ रहा है वो अगले सत्र में अन्य समय में, तो वहीं होना चाहिए वो। ये सिद्धांति का कहना है कि तो मंत्र के द्वारा संस्कार हो रहा है, स्तुति हो रही है, तो जो संस्कारी है वो तो वहां होना ही चाहिए। तो जहां ये संस्कारी होगा वहां पर जाएगा। ये कब जा सकता है? जब इसका मुख्य अर्थ ही लेंगे। गौण अर्थ लेंगे तो इसको यहीं पर यहां पर भी घटा के चरितार्थ कर सकते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ लेंगे तो यहां नहीं होकर के दूसरी जगह जाएगा। तो इति यत्र अर्थवान तत्र नाययिष्यते न च कश्चित दोषो भविष्यति, और इससे कोई दोष नहीं आएगा। इति लवन प्रकाशक मंत्राणाम मुख्य विनियोगाधिकरणम, लवन के प्रकाशक जो मंत्र हैं उनका मुख्य में ही प्रयोग होगा, बरही का बरही में ही होगा, उलपराजी में प्रयोग नहीं होगा। अब इसके द्वारा इन्होंने क्या किया है? प्रकरण की अपेक्षा लिंग को बलवान सिद्ध किया है। पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि यहीं पर ही घटा लेंगे, तो यहां किस आधार पर घटा लेंगे? प्रकरण से प्रधान में निवेश मान करके वो चल रहा था। अब श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो श्रुति लिंग वाक्य और फिर प्रकरण, तो लिंग उससे पहले है, प्रकरण से पहले है, तो प्रकरण की अपेक्षा लिंग बलवान है। लिंग क्या है कि वहां पर बरही शब्द पढ़ा गया है, बरही लिया जाएगा, और यहां पर उषा और आदित्य देवता का नाम लिखा गया है, ये लिंग है, तो जहां ये होंगे वहीं पर ही जाएगा। तो लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान है, क्योंकि कोई दूसरा कोई कह सकता है कि दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में इन मंत्रों को पढ़ा गया है, तो प्रकरण के अनुसार तो ये यहीं घटने चाहिए,
प्रकरण के आधार पर है वो प्रमाणिक, लेकिन लिंग वहां और भी बलवान हो रहा है, इसलिए ये मंत्र दूसरी जगह जाएंगे, यहां पर नहीं रहेंगे। इससे ये निर्णय होगा। हो गया इतना? अगला देखिए, दूसरा अधिकरण, इंद्र प्रकाशक मंत्राणाम गार्हपत्य विनियोगाधिकरणम। इंद्र देवता को बताने वाले मंत्र, कुछ मंत्रों को यहां उदाहरण के रूप में लेंगे, यानी जिस मंत्र में इंद्र देवता का उल्लेख है वो मंत्र, उन मंत्रों का गार्हपत्य में, गार्हपत्य एक अग्नि है, गार्हपत्य अग्नि, उसके प्रसंग में विनियोग करना चाहिए, ये सिद्धांति कहेगा। अब देखिए पिछले अधिकरण से पलट करके क्या चीज आ रही है यहां पर। पीछे हम देख करके आए थे कि जिसका नाम लिखा हुआ है उसी मुख्य जगह पे मंत्र को लगना चाहिए, जैसे पूषा और आदित्य देवता भी इसमें आ गया। तो ये जो मंत्र अभी बताए जाएंगे उसमें इंद्र देवता का नाम लिखा हुआ है, तो ये वहां लगने चाहिए जहां इंद्र देवता से संबंधित कोई कार्य हो रहा हो। लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं नहीं, वहां नहीं लगेंगे, ये कहां लगेंगे? गार्हपत्य अग्नि के लिए लगेंगे वो। तो इंद्र शब्द गौण अर्थ को देते हुए गार्हपत्य में लगेगा, ये सिद्ध करेगा। मुख्य अर्थ तो इंद्र देवता वाला है, वहां नहीं लगेगा। तो पलट करके हो गया। स्वामी जी की बड़ी समस्या है। तो पीछे जो बात कही वो सिद्ध करके आए हैं कि भाई जो शब्द लिखा है मुख्य अर्थ में ही होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सदा मुख्य में ही घटेगा, जहां मुख्य में नहीं घटेगा वहां गौण में भी जाएगा। उसके लिए अगला अधिकरण, उसके पिछले वाले के विपरीत बात है ये, लेकिन कारण है, सकारण है, अकारण नहीं है। देखिए भाष्य, अग्नो श्रूयते, अग्नि के संदर्भ में ये बात कही जाती है। निवेशन संगमनो वसूनाम इति ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। निवेशन संगमनो वसूनाम, ये मंत्र का प्रारंभ का भाग है, प्रतीक चिन्ह है। ये पूरा मंत्र युधिष्ठिर जी ने बाद में दिया है पृष्ठ 716 पर विवरण में। निवेशन संगमनो वसूनाम विश्वरूपाण्यभिचष्टे शची भी देव इव सविता सत्य धर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम, ये मैत्रायणी संहिता का है। तो इसमें दूसरी पंक्ति में देखिए, देव इव सविता सत्य धर्मेन्द्रो, इंद्र, ये इंद्र शब्द यहां पर आ गया, इंद्र देवता का कथन इस मंत्र में है। तो इस मंत्र को बोलते हुए क्या करें? ऐन्द्रिया इति ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया मतलब इंद्र है देवता जिसका ऐसे मंत्र के द्वारा, ऐसी ऋचा के द्वारा गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य अग्नि के पास में जाके बैठता है, उसकी तरफ जाता है। ठीक है, मंत्र में इंद्र है और जा रहा है गार्हपत्य की ओर। इसमें प्रश्न उठाया, तत्र संदेह, इसमें यह संदेह है कि किम इंद्र से उपस्थानम कर्तव्यम उत गार्हपत्य से इति। यहां लिखा है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो क्रिया क्या की जा रही है? उपस्थान किया जा रहा है, उसके निकट जाया जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण वचन क्या कह रहा है? गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य की ओर जा रहा है। गार्हपत्य में द्वितीय विभक्ति है, तो वो कर्म है, इप्सितता में, उसकी तरफ है। तो उपस्थान गार्हपत्य का किया जाएगा, अथवा मंत्र में जो इंद्र देवता पढ़ा गया है तो इंद्र देवता का उपस्थान किया जाएगा। उपस्थान किसका? उपस्थान तो करना ही है, उपस्थान तो करना ही है, लेकिन उपस्थान किसका? लिंग से इंद्र देवता का, मंत्र के कथन से, और गार्हपत्यम इस वचन से गार्हपत्य का उपस्थान। तो उपस्थान किसका किया जाए, ये संदेह है। तो किम इंद्र से उपस्थानम कर्तव्यम उत गार्हपत्य से, सिद्धांति पूछ रहा है, कुतः पुनर्गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्येवं विस्पष्टे वचने संशयति। बोले आपको संशय क्यों हो रहा है? सीधे सीधे लिखा है गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया में तृतीय विभक्ति है, उसको करण बनाया गया है। गार्हपत्य में द्वितीय विभक्ति है, तो उपतिष्ठते किससे जुड़ेगा? गार्हपत्य अग्नि से ही जुड़ेगा, कोई संदेह की बात ही नहीं है। संदेह क्यों हो रहा है आपको? वाक्य रचना की दृष्टि से कोई संदेह नहीं है ना। तो इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, उच्यते यद्धि वाक्येन उपस्थानम तत् स्तुति वचनेन संस्करणम। तत् के बाद में जो अल्प विराम है उसको काट दीजिए, कि जो वाक्य के द्वारा उपस्थान किया जा रहा है, वाक्य के द्वारा उपस्थान कौन सा किया गया? ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये वाक्य है, ब्राह्मण वचन है, इससे जो उपस्थान किया जा रहा है तत्व है स्तुति वचनेन संस्करणम। वो तो स्तुति वचन के द्वारा संस्कार कर्म किया जा रहा है। किसकी स्तुति की जा रही है? बोले इंद्र की स्तुति की जा रही है। ऐन्द्री ऋचा की स्तुति यहां पर की गई है कि इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा गार्हपत्य का उपस्थान कर रहा है वो। ये मंत्र इतना विशेष है कि गार्हपत्य के उपस्थान में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसकी स्तुति की जा रही है यहां पर। तो क्या कहा
कि यद्धि वाक्य न उपस्थानम, वाक्य के द्वारा जो उपस्थान किया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को पलट रहा है। सिद्धांति ने वाक्य से क्या कहा था? गार्हपत्य के प्रति उपस्थान स्पष्ट कहा ही जा रहा है, तो संदेह क्यों है? बोले नहीं, इस वाक्य के द्वारा गार्हपत्य का उपस्थान नहीं कहा जा रहा है, यहां तो वाक्य से उपस्थान जो किया जा रहा है वो स्तुति वचने न संस्करणम, स्तुति वचन से संस्करण, उसका संस्कार किया जा रहा है। न समीप स्थान मात्रम, गार्हपत्य के समीप जाना इतना मात्र कथन नहीं है यहां पर, ये तो गौण कथन है। वास्तव में तो स्तुति की या इस मंत्र की प्रशंसा की जा रही है। न च इंद्रेण मंत्रेण अग्ने अभिधानम शक्यते कर्तुम। क्यों ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है? बोले कि इस मंत्र के द्वारा, जिसमें कि इंद्र है, उसके द्वारा अग्नि का उपस्थान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अग्नि का वहां पर कथन ही नहीं किया गया। किस मंत्र का कहां विनियोग होगा, ये एक अपने आप में प्रक्रिया रहती है कि मंत्र जिस बात को कहता है वही क्रिया होती, जो क्रिया चल रही है उसी को यदि मंत्र कहता है तो ये विनियोग अच्छा माना जाता है। हम स्नान करते हुए बोले आपो हिष्टा मयो भो स्थान ऊर्जे तथातना, तो जल को बोल रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो अन्न पते अन्नस्यनो, अन्न का उल्लेख आया। तो जो क्रिया चल रही है उससे संबंधित बात यदि मंत्र में कही गई है तो उस विनियोग को अच्छा माना जाता है। ये तो इसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन आगे चल करके कैसे कैसे इसमें बिगाड़ आ गए उसको युधिष्ठिर जी ने यहां पर विवरण में दिया है, उसको भी देखेंगे। एक शब्द आया और उसको विनियोग कर दिया वहां पर। अब जैसे कि शन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतय, इसमें शन्नो देवी कहा, शन्न शब्द आया, तो कई लोग क्या करते हैं, शनिश्चर महाराज की शांति के लिए शन्नो देवी मंत्र का प्रयोग करो। अब वो शन्न शन्न बस इतना था तो बोले शनिश्चर है, शनि देवता का यहां पर लिखा हुआ है, ये गलत विनियोग है। इसी तरह से और बड़े उलझुल इन्होंने दिए हैं कि किस किस तरह से विनियोग हो जाता है। अगले पृष्ठ पर भी जो विवरण दिया है, इसको भी समय मिलेगा तो देखेंगे, अभी नहीं तो कल देखेंगे, उसको पढ़ के आना। विनियोग करने में कैसे कैसे त्रुटि होती है और विनियोग का मतलब क्या होता है वो यहां पर स्पष्ट होगा। हम पीछे विनियोग का कुछ कुछ देख के आ रहे हैं, आगे भी आएगा। विनियोग करने के लिए तो ये अपने बताया श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या जो थे, इनके आधार पर कि विनियोग किस कहां पर होगा, कैसे होगा, विनियोग विधि के अंतर्गत ही है ना ये। तो इतना बड़ी बात है ये विनियोग करना। किस मंत्र का प्रयोग किस क्रिया के साथ में लेना चाहिए उसका कुछ आधार तो होगा, कोई बुद्धि संगत आधार तो होगा। बाद में चल करके उसमें बिगाड़ आ गया। उसके कुछ उदाहरण युधिष्ठिर जी ने दिए हैं। तो देखिए इस पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, न च इंद्रेण मंत्रेण अग्निर अभिधानम शक्यते करतुम। बोले आप यहां विनियोग अग्नि के उपस्थान में कर कैसे सकते हो, इसमें अग्नि की बात नहीं आई, यहां तो इंद्र की बात आई है, ये विनियोग ही नहीं हो पाएगा। अतः इसलिए गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो गार्हपत्यम उपतिष्ठते, उपतिष्ठते के अंत में विपरीत अल्प विराम है, इसका प्रारंभ लीजिए गार्हपत्य से, गा के पहले विपरीत अल्प विराम लगाइए। इसलिए गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति, ये जो गार्हपत्य की तरफ जाता है उसके पास जाता है, जो ब्राह्मण वचन में कहा गया इति, ये न गार्हपत्यार्थम उपस्थानम एतत्, ये गार्हपत्य के लिए उपस्थान है ऐसा नहीं है। गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यदि हम इस वचन को देखेंगे तो इसमें कौन प्रधान और कौन अप्रधान है, कौन किसके लिए है? उपस्थान गार्हपत्य के लिए है, क्योंकि उसमें द्वितीय विभक्ति है, ईप्सिततम है, क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, तो उपस्थान गार्हपत्य के लिए है। तो इसके लिए कह रहे हैं न गार्हपत्यार्थम उपस्थानम एतत्, ये जो उपस्थान किया जा रहा है वो गार्हपत्य के लिए नहीं है। शब्द तो कह रहा है, लेकिन चूंकि मंत्र में इंद्र शब्द है इसलिए कह रहा है कि ये गार्हपत्य के लिए उपस्थान नहीं है, ऐसा सोच करके उपस्थानम एतत् पूर्ण विराम को काट दीजिए। इति जायेत शंका, और ऐसा होने पे ये शंका होने होगी कि गार्हपत्य उपस्थानार्थो भवेदिति। गार्हपत्य लिखा हुआ है, इसको गार्हपत्य कर लीजिए, गार्हपत्य उपस्थानार्थो भवेदिति। ये जो गार्हपत्य ये उपस्थान के लिए होगा, ये गार्हपत्य उपस्थान के लिए तो नहीं, उपस्थान तो गार्हपत्य के लिए नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? गार्हपत्य उपस्थान के लिए है फिर, तो गार्हपत्य उपस्थानार्थो भवेदिति ऐसा कोई माने तो बोले तादृश शब्दों नास्ति, ऐसा तो यहां पर कोई शब्द ही नहीं पढ़ा गया है। कैसा शब्द? तृतीयांत सप्तम्यंतो वा। यदि तृतीयांत शब्द होता, तृतीय विभक्ति होती किसमें? गार्हपत्य में। गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें यदि तृतीय विभक्ति होती तो कह सकते थे कि गार्हपत्य के द्वारा उपस्थान किया जा रहा है, यानी गार्हपत्य उपस्थान के लिए है, तो न तो तृतीया है
और ना यहां पर सप्तमी है। अगर सप्तमी होती तो भी गार्हपत्ये उपतिष्ठते, तो गार्हपत्य अधिकरण के रूप में आता और अधिकरण होता हुआ वो क्रिया का सहायक बनता और वो क्रिया के लिए होता। तृतीय विभक्ति होती तब तो सीधे सीधे करण आ ही रहा है, क्रिया के लिए है, लेकिन अधिकरण भी आता तब भी वो क्रिया के लिए ही लगता और क्रिया अधिकरण के लिए नहीं हो सकती थी। तो सप्तम्य अंत तृतीय अंत सप्तम्य हुआ, तस्माद विचार है, इसलिए ये विचार हमारे को उत्पन्न हुआ है। कथम उपपन्नम भवती थी, कि ये कैसे संगत होगा। यहां पर इस ये जो कथन मिलता है, मंत्र अलग है, वचन कुछ और कह रहा है, तो यहां संगति कैसे लगाएंगे, ये प्रश्न हमारे को खड़ा हुआ है। अभी केवल प्रश्न उपस्थित किया है कि यहां कुछ प्रश्न है, हमारे को विचार के योग्य प्रश्न है। अब इसके ऊपर आगे सिद्धांति पूछता है किम तावत प्राप्तम, तो यहां आपको क्या निर्णय हुआ है। तो पूर्व पक्षी कहता है सामर्थ्यात इंद्रोपस्थानम, सामर्थ्य से यहां पर इंद्र का उपस्थान होगा। सामर्थ्य मतलब लिंग से, इंद्र शब्द से। अशक्यत्वाच्य गार्हपत्योपस्थानम, गार्हपत्य का उपास्थान इससे किया ही नहीं जा सकता है। तो सिद्धांति कहता है कथम द्वितीय विभक्ति रीति चेत, द्वितीय विभक्ति तो है ही, उससे गार्हपत्य का उपस्थान हो सकता है। तो जब आप गार्हपत्य का उपस्थान नहीं मान रहे हो तो फिर यहां द्वितीय विभक्ति क्या कर रही है, उसका क्या प्रयोजन है। तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी देता है अविवक्षिते इप्सितार्था वा संबंध मात्र प्रधाना वा। या तो हम ये मानेंगे कि यहां द्वितीय विभक्ति इप्सित अर्थ को नहीं कह रही है, अविवक्षित है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति किसमें आती है, कर्तुर इप्सित तमम कर्म, इप्सित तम होने से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय आती है। तो बोले ये जो इप्सित तम है ये यहां पर अविवक्षित है, या तो हम ये मानेंगे। दूसरा संबंध मात्र प्रधान हुआ, अथवा ये द्वितीय विभक्ति संबंध मात्र को बताने के लिए कह रही है और कुछ नहीं कह रही है। एक तो ये उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने। दूसरा यदवा उपस्थान विशेषणम संबंधात गार्हपत्य शब्द, कि उपस्थान ये जो है ये विशेषण है, संबंध के कारण से यानी कारकत्व के कारण से गार्हपत्य शब्द, गार्हपत्य शब्द जो कारक है ये उपस्थान का विशेषण बन रहा है, उपस्थान क्रिया का विशेषण बन रहा है, ऐसा हम मानेंगे कारक होने से। और जो जो कारक होता है वो क्रिया से जुड़ता है, क्रिया का विशेषण बनता है, तो ये भी क्रिया का विशेषण बनेगा। तस्मात गार्हपत्य विशिष्टम उपस्थानम ऐन्द्रार्थम कर्तव्यमिति। इसलिए यहां क्या वाक्यार्थ बोध हो रहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि से, कि गार्हपत्य विशिष्ट उपस्थान इंद्र के लिए करना है। कैसा उपस्थान करना है, जो गार्हपत्य विशिष्ट हो, गार्हपत्य के पास जाना है, और ये किसके लिए करना है, इंद्र के लिए। तो गार्हपत्यम उपतिष्ठते तो है, लेकिन वो इंद्र के लिए है, ऐसा हम अर्थ लेंगे। और गार्हपत्यश्च देशेन विशेषात, और जो गार्हपत्य शब्द है वो देश से विशेषित होगा। गार्हपत्य स्थान, वहां पर उपस्थान करे, ये विशेषित होगा। मुख्यम एव कार्य मंत्राणाम, मंत्रों का जो कार्य होता है वो मुख्य अर्थ को बताना होता है। आप पीछे कह करके आए हो पिछले अधिकरण में कि मंत्र जो है वो मुख्य अर्थ को कहेगा, तो वही कार्य है। अब ऐसा प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति ब्रूमा, सिद्धांति अब इसका उत्तर देगा। पूर्व पक्ष यहां पर आ गया है। इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को साधारण